अब आपको ध्यान होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। क्या डिस्कस करे थे? सारे के सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, अब थ्योरी को प्रैक्टिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स का पैटर्न क्या होगा। आपको बताया था कि बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस होते हैं, बिना बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनका हमें डिस्कशन करना है। ठीक है जी। तो ये नोट्स जो कि आपको अगली क्लास में हार्ड कॉपी में मिलेंगे, आई कुड नॉट गेट द प्रिंट आउट्स। हमने थ्योरेटिकल चीजों का पिछली बार डिस्कशन किया था, थोड़ा और ऊपर चल लेते हैं। और यहाँ पर इस जगह पे हमने आपको लाके छोड़ दिया था, ये जगह पे। और आपको बताया था कि हम कैसे डिस्कस करेंगे चीजों का, कि इनको प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन में हमसे बोला जाए कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, या फिर क्या बनाइए, कैश या बैंक अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स लोन बनाइए, तो कैसे बनाना है। अच्छा, सबसे पहला काम, अनलाइकली अदर क्वेश्चंस, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम ये होता है कि आपको बैलेंस शीट खाली करनी है। अरे आपका बिजनेस बंद हो चला है, बैलेंस शीट में जितने भी आइटम है आपको उनको उठाना है। उनको उठा के कहाँ भेजना है? रियलाइजेशन में भेजेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में भेजेंगे, या फिर कैश या बैंक में भेजेंगे। न्यू बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं, और रिकॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं है। ठीक है जी। कैसे करना है, क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका डिस्कशन करेंगे पहले। और ट्रांसफर ट्रांसफर कैसे होता है पहले वो मैं बताऊंगा आपको। आपने देखा था ABCDEFGH ग्रुप में डाला था, कैसे ट्रांसफर करना है उसका डिस्कशन हम आपके साथ यहाँ लेके चल रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ट्रांसफर वो देखते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो सबसे पहले समझिएगा कि जब हमारे पास बैलेंस शीट गिवन होती है, तो हमें कौन कौन से अकाउंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम बनाने के लिए आते हैं। जनरल एंट्री कौन से बनाने के लिए आते हैं उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ साथ चलिएगा, देखो भाई, दैट इज फॉर योर गुड। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, मेरे साथ साथ बना चलिए अकाउंट। ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगा क्या? बैलेंस शीट का। जैसे बैलेंस शीट, अगर मोटा मोटा हमारे पास क्या गिवन होती है, वो हमारे पास जो गिवन होती है वो बैलेंस शीट गिवन होती है। मेरे साथ साथ बना लीजिएगा स्ट्रक्चर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास जनरली गिवन होती है। बैलेंस शीट होती है, जो भी फर्म होगी आपकी, बैलेंस शीट ऑफ एज एट, ऐसा करके लिखा रहता है। लायबिलिटीज साइड है, ये इसको नोट करना मेरे साथ साथ। एसेट साइड है रुपीस, सिर्फ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद जो अगला अकाउंट आपका बनता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट इज रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट आपके पास जो बनता है वो रियलाइजेशन अकाउंट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा अगला। जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन में सारे अकाउंट बनाने हैं, बिल्कुल नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए अभी तक। डेबिट है पर्टिकुलर्स, रुपीस पर्टिकुलर्स, क्रेडिट। फिर थोड़ा ऊपर चलते हैं, इसके बाद हम बनाते हैं कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है उसके बाद। मैं मान के चलूं कि मेरे पास ABC पार्टनर थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर, चार पार्टनर, दो पार्टनर, जैसा है, डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या और क्या आइटम आपको गिवन है, वैसा बनता है। ये हमारे मिनिएचर हैं, ये पूरा क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ। कि अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ये आइटम होते हैं, फिर से इन आइटम के साथ हम लेके चलेंगे। दिस पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट चल रहा है और क्या चल रहा है? क्रेडिट। A B और C पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स A है, B है और
सी है पर्टिकुलर्स। ऐसे। अब बन गया, रियलाइजेशन बन गया, पार्टनर्स कैपिटल बन गया। इसके बाद हमें बनाना पड़ता है क्या? कैश या बैंक अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट आपके पास जो आता है वो कैश या बैंक अकाउंट होता है। कैश या बैंक अकाउंट। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे। कैश या बैंक अकाउंट। पर्टिकुलर्स है डेबिट, सॉरी, कैश या बैंक दोनों में से कोई एक अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। पर्टिकुलर्स, क्रेडिट, इस तरह से। तो देखें जरा क्या क्या अकाउंट आपके सामने आए हैं। आपके सामने आया बैलेंस शीट, फिर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है। एक अकाउंट आपको, एक या दो अकाउंट और बनाने पड़ते हैं। एक अकाउंट को बोलते हैं लोन फ्रॉम अ पार्टनर, और एक अकाउंट होता है लोन टू अ पार्टनर। ऐसा करते हैं। ठीक है, दोनों अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, वो भी कई बार क्वेश्चन में आ जाता है बनाने के लिए। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये होगा, ये होगा लोन टू अ पार्टनर अकाउंट, लोन बाय अ पार्टनर अकाउंट। लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ये होता है लोन बाय अ पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है। कौन सा वाला होता है ये? लायबिलिटी वाला। लायबिलिटी वाला। डेबिट में कर दिया और क्या कर दिया? क्रेडिट में कर दिया। रुपीज हैं, पर्टिकुलर्स हैं। रुपीज हैं और पर्टिकुलर्स हैं। ऐसा करके, ठीक है जी। लोन बाय पार्टनर अकाउंट, मतलब जब कौन सा, जो लायबिलिटी साइड में दे रखा होगा। एक ऐसा अकाउंट भी होता है जो कि एसेट साइड में दे रखा होता है। वो देखिए वो कैसे बनता है। कल के बैच में मैंने ये दोनों अकाउंट में से एक अकाउंट बना के दिखाया था, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास दोनों अकाउंट आ गए थे। कोई बात नहीं, इनको लेके चलते हैं। ये हो गया लोन टू अ पार्टनर, लोन टू अ पार्टनर अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होता है? एसेट्स वाला अकाउंट होता है, एसेट्स वाला। डेबिट और क्या? क्रेडिट। रुपीज, पर्टिकुलर्स। रुपीज है और क्या है? पर्टिकुलर्स है। तो जितने भी पॉसिबल अकाउंट बनते हैं वो सब आपके सामने है। ठीक है, इन्हें मिनिएचर फॉर्म में रखते हैं जरा, तो कैसे दिखेंगे देखिए, इतने दिखेंगे ऐसे। यू कैन सी दिस। थोड़ा छोटा लग रहा है लेकिन ये विजिबल है, ऐसा। आप इसे देख पा रहे होंगे, ऊपर से नीचे तक स्ट्रक्चर बना के दिखाया आपके सामने। पहला अकाउंट आपके सामने आया कौन सा? पहली मतलब बैलेंस शीट आपके पास है, रियलाइजेशन है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, कैश है, बैंक अकाउंट है, लोन बाय पार्टनर, लोन टू अ पार्टनर। ठीक है, दिखने में छोटा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये देखिएगा, देखिए हम ऐसे यहां से देखते चलते हैं, ऐसे देखिएगा, ये रहा। आई थिंक इट इज क्लियरली विजिबल नाउ। ये रहा। पहला अकाउंट आपने क्या बोला? बैलेंस शीट आपको गिवन होती है जनरली, बैलेंस शीट खाली करनी है आपने। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट खाली करेंगे तो बनाएंगे। हाँ जी बोलो, बोलो। कोई बोलना चाहता है, कुछ बोलिए। किसी की आवाज आई थी अभी। तो ये अकाउंट है आपके सामने। बैलेंस शीट है, रियलाइजेशन है, पार्टनर्स कैपिटल है। और थोड़ा ऊपर चलते हैं तो हमारे पास कैश है, बैंक अकाउंट आ जाएगा। थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट, लायबिलिटी वाला। थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो लोन बाय पार्टनर वाला, कौन सा? एसेट्स वाला। ऐसा करके बोला आपसे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे अकाउंट बनाने के लिए बोले। नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, वैसा करके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए, लेट अस स्टार्ट। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि जो आपको पहले बैलेंस शीट दिखाई थी, ये वाली, ये दिख रही है बैलेंस शीट आपके सामने यहाँ पर। ए ग्रुप, बी ग्रुप, दूसरा आइटम कौन सा? सी ग्रुप। फिर कौन सा आइटम? डी ग्रुप है। अब हम क्या करेंगे, इस बैलेंस शीट को खाली करेंगे। खाली करके कहाँ कहाँ भेजेंगे उसको? रियलाइजेशन में, कैपिटल में, कैश या बैंक में।
पार्टनर का लोन एसेट्स वाले में, पार्टनर का लोन लायबिलिटी वाले में, वहां ट्रांसफर करके भेजते जाएंगे। मुश्किल हो जाएगा, एक ही के नीचे बनाना था, अब तुमने दो पेजों में बना दिया, अब तीर कहाँ से चलाओगे, अभी देखना जरा। एक ही पेज में बनाते तो इट वुड बी इजियर फॉर यू। अब मैं बता दूं कैसे। जैसे एक ग्रुप की आइटम है, ये वो आइटम है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अनडाउटली पड़े रहते हैं। क्या पड़े रहते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पड़ते हैं, सीधा सीधा बिना सोचे समझे। पार्टनर्स का बैलेंस बीडी, करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी, जनरल रिजर्व बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में कंटीजेंसी रिजर्व बांटते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट नोट बांटते हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन ये भी बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर फ्री हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन फंड फ्री हुआ, कोई क्लेम नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बांट देते हैं ओल्ड रेशो में। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां से हमने क्या किया इधर। ये हमारे पास है आइटम कौन से वाले, दीज आर द आइटम्स हियर। ये ए ग्रुप, ये बी ग्रुप, ये सी ग्रुप, और ये डी ग्रुप के आइटम। फिर ये कौन से आइटम थे? ई ग्रुप के, एफ ग्रुप का, जी ग्रुप का, और किसका? एच ग्रुप का, ऐसे आइटम है। तो भाई देखिएगा जरा, अब हमारे पास जो चलेंगे, अब जो हमारे पास चलेंगे तीर, कहाँ से कहाँ चलेंगे वो देखिए। ये ए ग्रुप का आइटम कहाँ कहाँ जाएगा, सीधा सीधा देखें ए ग्रुप के आइटम कहाँ जाएंगे, देखिए जरा थोड़ा सा ऊपर करें इसको, बैलेंस शीट से निकलकर। ये ए ग्रुप के आइटम जो है ये कहाँ जाएंगे, सीधा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहाँ जाएंगे, इस तरफ। इधर गया देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कहाँ गया तीर, सीधा मतलब बैलेंस शीट से कहाँ चला गया, सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। क्या बोल के चला गया देखिए, ऐसे। ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज योर, ये तुम्हारा हो गया क्या, ए ग्रुप का आइटम, ऐसे चला गया, ट्रांसफर हो गया सीधा। बैलेंस शीट से कहाँ भेजना है उसे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ भेजना है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बैठा हुआ आइटम है। जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, लायबिलिटी जब हट जाती है, खत्म होती है, तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्रेडिट किसको करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला गया, ठीक है जी। दिस इज फर्स्ट आइटम। सेकेंड आइटम देखिए आपके पास क्या था, ये हमारा फर्स्ट आइटम हुआ, फर्स्ट आइटम। सेकेंड आइटम में क्या आपके पास आया, पार्टनर्स का लोन अकाउंट। पार्टनर का लोन के बारे में क्या लिखा है, सीधा सीधा पेमेंट कर दीजिए उसकी, कैश या बैंक में सीधा सीधा पेमेंट कर देनी है उसकी, सीधी पेमेंट कर दीजिए। लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उसे कंसिडर करके, एडजस्टमेंट हम पेज नंबर 8 पे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो पार्टनर्स के लोन को कहाँ डालना है, कैश या बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में, सीधा सीधा ट्रांसफर कर देना है। तो देखिए, ये हमारे पास बैठा हुआ है कौन सा वाला आइटम, ये बी आइटम हमारे पास है। इसे क्या करेंगे देखिए जरा, आपके सामने थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। ये है मेरा कैश या बैंक, दिस इज माई कैश या बैंक अकाउंट, ये वाला। तो बी ग्रुप का आइटम कैसे जाएगा, छोटा होकर यहाँ जाएगा इस तरफ, इट विल गो हियर, ऐसे करके क्या चला जाएगा ये, बी ग्रुप का आइटम ऐसे। लायबिलिटी साइड से निकल कर कहाँ चला गया, कैश या बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला गया। और अगर आपने, अगर आपने कौन सा अकाउंट बना रखा है, लोन में पार्टनर लायबिलिटी वाला बना रखा है, तो आप क्या करेंगे पता है, तब आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, बैलेंस, बैलेंस बीडी लिखेंगे, और इसको यहाँ दिखा देंगे, बैलेंस बीडी करके यहाँ दिखाएंगे, बैलेंस बीडी करके यहाँ दिखाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे आप, उसकी पेमेंट अगर होगी तो क्या करेंगे, कैश या बैंक बोलकर इसकी पेमेंट कर देंगे इधर। तो आप देखिए, कैश या बैंक अकाउंट में पार्टनर लोन गया, प्लीज सब ध्यान दीजिए, लिखना मत। अगर यहाँ गया पार्टनर्स लोन, तो डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा, अपने अकाउंट में। और क्या हो जाएगा, कैश या बैंक करके पेमेंट चली जाएगी, और ये अकाउंट इस तरह से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दिस अकाउंट विल बी क्लोज। अब ये अकाउंट कम या ज्यादा में भी जा सकता है, वो हम पेज नंबर 8 में देखेंगे। तो आपने देखा, बैलेंस शीट से ट्रांसफर होकर कहाँ चला गया, कैश या बैंक में। और अगर अपने अकाउंट के अंदर ये गया, तो बैलेंस बीडी जाएगी, क्योंकि क्रेडिट, लायबिलिटी की ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होती है, और ये लायबिलिटी साइड है। ये लायबिलिटी साइड क्या होता है, ये पॉजिटिव साइड है, ये बढ़ेगा। और ये क्या है, नेगेटिव साइड, ये क्या करेगा, घटेगा। तो ये देखिए इस तरह से, इस तरह से ये बैलेंस मेरी कौन सी साइड है, पॉजिटिव साइड है। बैलेंस यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते हैं, पेमेंट करेंगे तो इस तरफ। जब हमने उसे बैलेंस शीट से उठा के कहाँ डाला, सीधा सीधा कैश या बैंक में डाला, तो यहाँ क्या बोल के आएगा, बी इज लोन, ए इज लोन बोल के। और अगर, अगर ये इधर पड़ा हुआ है, तो बी लोन में कहाँ जाएगा, डायगनली कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। और अगर जनरल एंट्री भी बोले, तो बी इज लोन इज ए लायबिलिटी, डेबिट हो जाएगी। क्रेडिट कौन होगा, कैश या बैंक। तो अब आप देखेंगे, लोन अकाउंट के डेबिट साइड में कैश या बैंक, और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या दिखाएगा, बीज लोन, ऐसा करके चला गया। और ये आपका लोन बाय पार्टनर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। कभी क्वेश्चन में आया ऐसा तो।
अब आप देखिए जरा, नीचे चलते हैं दोबारा से। आपने देखिए ये एरो चल रहे हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोबारा से। अब हमारे पास फिर से बैलेंस शीट आ गई है, फिर से। और इधर चलते हैं आप। तो वी हैव गॉन थ्रू बी ग्रुप का आइटम। अब हमारे पास है सी ग्रुप के आइटम। ये वो आइटम है जो लाइबिलिटी होते हुए भी लाइबिलिटी नहीं है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये कौन सी लाइबिलिटी है भाई? ये तो क्या हुआ कि प्रॉफिट का पैसा मालिक को ना दे के अपने पास रख लिया, इसलिए लाइबिलिटी है। अदरवाइज ये वो लाइबिलिटी नहीं जिसे हमें पे ऑफ करना है। भाई कोई प्रोविजन फॉर टैक्स को पे करता है, तुम्हारा बिजनेस बंद हो रहा है, डू यू नीड टू पे एनीबडी योर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, योर प्रोविजन फॉर टैक्स, योर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? नहीं पे करना किसी को। ऐसे ही अगर ज्वाइंट लैब पॉलिसी अगेंस्ट के कोई अगर एसेट, ज्वाइंट लैब पॉलिसी दिखे, वर्कमैन के अगेंस्ट कोई कंपनसेशन दिखे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के फंड के अगेंस्ट अगर इन्वेस्टमेंट दिखे, कुछ नहीं से ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं और छोड़ देते हैं। पेमेंट वेमेंट कुछ नहीं करनी होती इनके अगेंस्ट। तो ये कहाँ जाएंगे? देखिए क्या लिखा है, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो अब हम देखें जरा, ये कौन से ग्रुप के आइटम थे? दे आर सी ग्रुप आइटम। सी ग्रुप आइटम कहाँ भेज रहे हैं हम देखिए जरा। ये हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और छोटा करें जरा इसको। सो सी ग्रुप के आइटम को हम कहाँ भेज रहे हैं देखिए। ये सी ग्रुप का आइटम है एंड वी आर सेंडिंग इट हियर। इसे इसे इस तरफ भेज दिया। सॉरी, गलत कर दिया। इसे यहाँ नहीं भेजना था, इसे कहा रियलाइजेशन में भेजना है। ये रियलाइजेशन, रियलाइजेशन ये रहा। सी ग्रुप का इधर भेज दिया, इस तरफ चला गया है। ठीक है जी। और क्या बोल के भेजा इसको? सी ग्रुप के आइटम यहाँ भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। और अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो लास्ट में चलते हैं। यहाँ है प्योर लायबिलिटी। इनके बारे में कुछ ना बोले जाए तो सीधा पे ऑफ करना है डिसोल्यूशन के केस में। लेकिन ये हमारा दोस्त है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इसको क्या करना है? पार्टनर्स में बांट देना है। कौन सी रेशो में बांट देना है? कौन सी रेशो में बांट देना है? ओल्ड रेशो में, है ना? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। कोई ना कोई एक 30 मार्क खा मुझे दिख ही जाता है। मतलब पढ़ाई लिखाई जाट और 16 दुनिया, एक कहावत होती है पुरानी वाली, वो चरितार्थ करते हैं ये। मतलब मुझे उम्मीद होती है कि कोई ना कोई तो आएगा इस चक्कर में। और हर बार मैं बोलता हूँ कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को नहीं बांटना होता, पर ही बांट दीजिए। कल को उसने बांटा था, परसों उसने बांटा था, बहुत सही चलता है भाई। अगर तुम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को बांट खाओगे, तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो जाएगी, जेल चले जाओगे, बिजनेस तो बंद होगा ही, और जेल चले जाओगे अलग से। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज अ प्योर लायबिलिटी। डिसोल्यूशन के टाइम में बिना पूछे उसे पे ऑफ करना है। इसे नहीं बांटते पार्टनर्स में। तो ये कहाँ चले जाएंगे? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। आपने देखा यहाँ इस तरफ ये डी ग्रुप के आइटम, दे विल गो वेयर? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ऐसे। डी ग्रुप के आइटम। तो जरा ध्यान से देखना कि रियलाइजेशन के डेबिट क्रेडिट साइड में सिर्फ वो अकाउंट गए हैं हमारे जो या तो टेम्पररी लायबिलिटी थी या प्योर लायबिलिटी थी। बाकी सब हमने कहाँ भेजा? कैश में, बैंक में, ऐसा करके भेजा। तो आप देख रहे हैं लायबिलिटी के सारे तीर किस तरफ चल रहे हैं? क्रेडिट साइड चल रहे हैं। तो ट्रांसफर करने में ये सबसे बड़ा क्लू है। कई बार मैं देखता हूँ बोर्ड के पेपर में कि भाई लायबिलिटी को ना बंदे डेबिट साइड में डाल देता है। क्यों डाल रहे हो भाई? सारे लायबिलिटीज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये जाएगी कहीं भी किसी भी अकाउंट में राइट हैंड साइड ट्रांसफर होगी। लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर होने का तो मतलब ही नहीं बनता ना इसका। ठीक है। हमने आपको एक बात बताई थी, अकाउंट टू बैलेंस शीट सीधा जाएगा, अकाउंट टू अकाउंट डायगोनल जाएगा। लेकिन बैलेंस शीट से अकाउंट भी डायगोनली जाना है। सीधा कब जाएगा? जब हम किसी अकाउंट से बैलेंस शीट भेज रहे हैं तब, वरना डायगोनल जा रहा है। और ये तो रटने वाली बात हुई, वरना लॉजिक देख लीजिए। एनी लायबिलिटी व्हेन वी आर रिमूविंग फ्रॉम बैलेंस बैलेंस शीट, ये खत्म हो रही है, तो एंट्री क्या बनती है? लायबिलिटी डेबिट होती है। क्रेडिट कौन? या तो रियलाइजेशन, या पार्टनर्स कैपिटल, या कैश या बैंक, ऐसा करके चलता है। ठीक है जी। या क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी बन के जाएगा। सो दैट वाज। अब आप देख लिया आपने कहाँ कहाँ ट्रांसफर हुआ इनका। दे आर गॉन टू रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट, और कहाँ? कैश या बैंक में चले गए। अब हम चले आते हैं किस तरफ? एसेट साइड की तरफ। पहला हमारे पास आया कैश या बैंक, ये एसेट साइड की तरफ आया। कैश या बैंक, ये हमारा बैलेंस बीडी है। अब किस तरफ जाना है? डेबिट साइड में। तो बैलेंस बीडी कैसे दिखेगा? आप देखिएगा यहाँ पर, ये मेरा कैश या बैंक अकाउंट है। यहाँ आपके सामने ही है कैश या बैंक अकाउंट। ये ये ई ग्रुप का आइटम कहाँ जाएगा? यहाँ डेबिट साइड में, इस तरफ जाएगा। और ई ई ग्रुप का आइटम बोल के जाएगा। क्या बोल के जाएगा? बैलेंस बीडी बन के जाएगा। ट्रांसफर इधर होगा ये। अब इसमें तो कोई खास बात नहीं है। और चलें आगे जरा।
ये हो चला हमारा। अब हमारे पास है पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट के अंदर नेगेटिव वाले आइटम, जो डेफिनेटली कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे। पार्टनर के कैपिटल का मे बी नेगेटिव बैलेंस हो, पार्टनर के करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस हो, उनकी ड्राइंग्स हो, उनके प्रॉफिट लॉस के, ये सब अनरिटर्न ऑफ लॉसेज हैं। ये सब चेंज इन पीएसआर में भी, और डिसोल्यूशन में भी, और रिटायरमेंट डेथ में भी, एडमिशन में भी, सब जगह कहाँ जाते थे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाते थे। इसके ट्रीटमेंट में कोई बदलाव नहीं है। तो कहाँ भेजेंगे इनको, देखिए जरा हम लोग, सेंड देम। यहाँ से उठेंगे कहाँ से, एफ ग्रुप, और कहाँ चले आएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड चले जाएंगे, इस तरफ चले आएंगे। जैसे एफ ग्रुप के आइटम यहाँ चले आएंगे, एफ ग्रुप इस तरफ चला गया। ठीक है जी। अब थोड़ा और आगे चलें जरा। इसके बाद हमारे पास बारी आती है पार्टनर का लोन। वो लोन जो हमने पार्टनर को दिया था, तो जब पार्टनर का लोन लायबिलिटी वाला पे ऑफ कर देते हैं, इसे रिकवर कर लीजिए भाई। लेकिन आप बुक्स में देखेंगे कई जगह पे इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी डाला हुआ है, टीएस ग्रेवाल ने। आई सजेस्ट यू डोंट डू दैट। ऐसा इसलिए करते हैं कि कई बार पार्टनर को देना बनता है, पार्टनर से लेना भी बनता है, तो बैलेंस कर दीजिए। लेकिन नहीं, अगर मान लो किसी पार्टनर से लेना बनता है और देना भी बनता है, अलग अलग सेटल करिए उसको। ऐसा करना है इसको, ठीक है जी। ये कहाँ जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, अरे वसूली करेंगे इससे, कैश या बैंक के डेबिट साइड में। ये कौन सा ग्रुप का आइटम था ये, जी ग्रुप का। कैश या बैंक की कहाँ जाएगा ये, दिस इज जी ग्रुप। ऐसे हमने इस तरफ डाल दिया, कैश या बैंक के डेबिट साइड में। अब अगर ये अपना अकाउंट बनता तो कहाँ जाता, देखिए जरा। अब इसका ये अकाउंट तो ये बना हुआ है ना यहाँ पर, ये बना हुआ अकाउंट, ये रहा वो अकाउंट। अब ये एसेट्स है ना, इसका बैलेंस बीडी, इसका बैलेंस बीडी ये होगा, बैलेंस बीडी यहाँ होगा, बैलेंस बीडी, ऐसे करके, ठीक है। और इसके अगेंस्ट अगर पेमेंट आएगी, पैसा मिलेगा, तो किस तरह मिलेगा आपको, इस तरह मिलेगा। तुम बोलेंगे सर पैसा मिलता तो वो डेबिट में, नहीं, समझिए, ये हमारी एसेट्स थी। हमें जब पैसा मिलेगा तो हमारी एंट्री होगी बैंक के कैश डेबिट टू एसेट्स, तो क्रेडिट साइड में जाएगा ना, क्या बोल के जाएगा, कैश या बैंक बोलकर जाएगा, कितना, इस तरफ। और इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा ये अकाउंट, ये क्लोज। और ये अकाउंट हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और देखिए जरा, अगर ध्यान से देखें तो इधर देखिए, ये ये हमारा कैश या बैंक अकाउंट है, ठीक है ना। हमने क्या करा, इसको डेबिट साइड में डाला, डायगोनली कहाँ ट्रांसफर होगा, इस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा, ऐसे करके चला गया। तो अब हमारे पास क्या बचता है, जरा देखिए। अब हम चले आए किस पर, वो रूटीन, रूटीन एसेट्स पे चले आए। ऐसी एसेट्स जो बिकेंगी, कुछ पैसा आएगा, ज्यादा में बिकेंगी, कम में बिकेंगी, जीरो, कुछ भी हो सकता है ना मिले। कुछ ग्रुप कहाँ जा रहे हैं, रियलाइजेशन की डेबिट साइड में। लॉजिक समझिए क्या है, एनी एसेट व्हेन इट इज रिमूव फ्रॉम बैलेंस शीट इट इज क्रेडिटेड। क्रेडिट होने के बाद क्या डेबिट होगा, या तो रियलाइजेशन, या कैपिटल, या कैश या बैंक। डेबिट में ही जाएगा, क्रेडिट में कभी नहीं जाएगा। देखिए इसका ट्रांसफर कैसे कैसे देखेंगे, इसका ट्रांसफर, यहाँ चलिए, इसको छोटा करें थोड़ा सा और देखिए जरा, ये रहा, ये है हमारा कौन सा, एच ग्रुप का आइटम। कहाँ जाने वाले आइटम है, ये देखिए इस तरफ, ऐसे, H group, ठीक है। क्या तीर चल रहे हैं, देख रहे हैं आप, क्या तीर चले हैं, है ना। मैं एक हॉलीवुड की मूवी बाई चांस सब लोग देख रहे थे, उसमें एक बटन दबता है, लेजर आनी शुरू हो जाती है, देखा होगा ना आपने, मूवी में लेजर का सीन आता है। फिर वो हीरो ऐसे करके, ऐसे से करके लेजर की तारों को निकाल के निकलता है, ऐसे करके निकलना है। ये है अल्टीमेट ट्रांसफर, ट्रांसफर आपका। सारी की सारी लायबिलिटी राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर हो रही है, सारी की सारी लायबिलिटी किस तरफ ट्रांसफर हो रही है, राइट हैंड साइड पे। सारी की सारी एसेट्स किस तरफ ट्रांसफर हो रही है, डेबिट साइड में ट्रांसफर हो रही है। ट्रांसफर की गलती नहीं करेंगे, 20% आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ट्रांसफर की गलती करेंगे, यू आर डेड, मतलब आपकी बिगिनिंग ही खराब हो गई है। ट्रांसफर की जनरल एंट्री भी सिखाऊंगा और ट्रांसफर का एडजस्टमेंट भी हम करेंगे। अगर मैं इसे छोटा करूँ, छोटा क्या करना है, अगर आप देखें इसको, तो यहाँ देखिए इस तरह से, अब देख पा रहे होंगे ऑनलाइन में भी सब लोग, ये आपके पास क्या दिख रहा है, सारा का सारा अकाउंट है। और आप देख रहे हैं कि कैसे कैपिटल बैलेंस शीट से आइटम कहाँ रियलाइजेशन की तरफ चले गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ चले गए, कैश बैंक। मेजर तो तीन ही अकाउंट होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक और रियलाइजेशन। ये तो बाद में स्टेपनी की तरह पूछे जाते हैं, क्या, लोन बाय पार्टनर अकाउंट, लोन टू पार्टनर अकाउंट, ये तो बाद में पूछे जाते हैं। अगर ये भी पूछे जाए तो आप इनको भी आराम से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे ट्रांसफर ट्रांसफर खेलना। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल दिखाऊंगा।
बड़ा सा एग्जांपल जिसमें खूब सारे आइटम होंगे और सिर्फ ट्रांसफर ट्रांसफर खेलेंगे। ठीक है जी। तो इसे नोट कर लीजिए, किसी ने नोट नहीं किया तो इसे नोट करें प्लीज। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम वन स्टूडेंट। वो कह रही है कि क्या रियलाइजेशन अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह, ये बिल्कुल सही है। ये भी नॉमिनल अकाउंट है, इसका नेचर भी क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर, जो इसका नेचर क्या है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है ये? नॉमिनल अकाउंट है। बस फर्क क्या है पता है? ये रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है, ये ऑक्शन टेबल की तरह काम करता है। यहाँ पूरी की पूरी एसेट्स उठा के रख दी जाती है, पूरी की पूरी लायबिलिटी उठा के रख दी जाती है, और फिर उनका बेचना खरीदना भी करते हैं। लेकिन रिवैल्यूएशन में क्या करते हैं? सिर्फ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी डाली जाती है। उनमें होने वाले इंक्रीज डिक्रीज को लिखा जाता है। यहाँ पूरी की पूरी एसेट्स उठा के डाल दी जाती है, पूरी की पूरी लायबिलिटी डाल दी जाती है। ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं फिर हम? फिर क्या करते हैं? फिर एसेट्स को सेल करते हैं, यानी रियलाइज करते हैं। और लायबिलिटी को क्या करते हैं? सेटल करते हैं, पे ऑफ करते हैं। पिछली क्लास में भी मैंने बड़ा बड़ा बताया था आप लोगों को, क्या कि मान के चलिएगा कि अगर क्वेश्चन में लिखा है, अगर क्वेश्चन में लिखा है, क्या थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा दिखे, हाँ ऐसे। क्वेश्चन में लिखा होता है क्या कि क्रेडिटर्स टू बी सेटल्ड एट 5 लाख, क्रेडिटर्स टू बी सेटल्ड एट 5 लाख। ठीक है जी। ट्रांसफर ट्रांसफर का पता चला। और नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। और मैंने जब डिफरेंस बताया था ना आपको, तब बताया था ना डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन में। रिकॉन्स्टिट्यूशन में आप क्या करते हैं? एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं, लायबिलिटी को रीअसेस करते हैं, और उनको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। यहाँ क्या करते हैं? एसेट्स को रियलाइज करते हैं, पहले ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटी एसेट्स को भेज देंगे ऑक्शन टेबल में। फिर क्या करेंगे आप? फिर एसेट्स को क्या करेंगे? रियलाइज करेंगे, और लायबिलिटी को क्या करेंगे? सेटल करेंगे। तो अगर बोला क्रेडिटर्स सेटल्ड, तो पेमेंट हो गई। क्रेडिटर्स टू बी सेटल्ड, वो भी मतलब पेमेंट हुई है, उसका मतलब भी पेमेंट ही होती है। लेकिन जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, क्रेडिटर सेटल मतलब पे कर दिया, क्रेडिटर टू कैश या बैंक हो गई। लेकिन जब हम बोलते हैं क्या, क्रेडिटर टू बी सेटल्ड, तो क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ जाती है। तब हम क्या करते थे? रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर एंट्री करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ ट्रांसफर एंट्री होने के बाद, जैसे मान लिया हमने बोला क्रेडिटर ट्रांसफर, तो एंट्री बनी क्रेडिटर टू रियलाइजेशन। और फिर क्रेडिटर पेमेंट कर दिया क्रेडिटर की, तो एंट्री क्रेडिटर टू बैंक नहीं होगी, रियलाइजेशन टू बैंक होगी। क्योंकि जैसे ही आपने उसे रियलाइजेशन अकाउंट में डाला, वो अकाउंट क्लोज हो गया। अब कोई भी एसेट्स बिकेगी तो वो रियलाइजेशन के नाम से बिकेगी। कोई भी लायबिलिटी अगर सेटल होगी तो वो रियलाइजेशन नाम से सेटल होगी। अभी आगे जनरल एंट्री करेंगे पता चलेगा। अभी तो हमने ट्रांसफर ट्रांसफर खेला, ठीक है जी। चलो, अब हम क्या करते हैं? एक आपकी बुक का क्वेश्चन उठाते हैं। ये देखिए, सबने नोट कर लिया था ना? नोट हो चुका था, सारे तीर चल गए थे। आइए देखते हैं। ये आपकी बुक के क्वेश्चन है शायद, इलस्ट्रेशन है। एक बड़ा सा इलस्ट्रेशन है जिसमें खूब सारे आइटम है। आई होप, कौन सा वाला है ये? हाँ, ये रहा इलस्ट्रेशन 21। ये है, दिस इज इलस्ट्रेशन 21। ये देख लीजिए आपके पास, ये इलस्ट्रेशन 21 है। आप अपनी बुक खोल लीजिए। और अगर बुक नहीं है, बुक को उठाने से आपके डोले बन जाते हैं, तो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन 21। बुक खोलिए फटाफट से। अब आप क्या करेंगे? पूरे एक फुल टू पेज पर, नहीं उस पे चले जाएगा, हाँ, एक नए पेज पर आप बनाएंगे क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों बनाएंगे? क्योंकि अभी तो मैं आपके सामने ट्रांसफर ट्रांसफर करा रहा हूँ। जब आप चैंपियन बन जाएंगे, टीम्स बन जाएंगे, तब क्या करेंगे आप लोग इसका? तब इसको बाद में खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तो हम ट्रांसफर करेंगे। तो एक बड़े पेज पर, पूरे पेज पर बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अगले पेज पे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल और कैश या बैंक अकाउंट। इससे अगले पेज पर आप लोन टू पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, वो दोनों बनाएंगे। ऐसा करना, बनाइए फटाफट से, जल्दी से बना लीजिए फटाफट सारे अकाउंट्स। आप देखेंगे हमने सारे अकाउंट बना लिए। यहाँ चले जरा देखें। पहला अकाउंट रियलाइजेशन बना लिया। दूसरा अकाउंट आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी करके है। तीसरा अकाउंट आपके पास क्या चल रहा है? बैंक अकाउंट बोला, बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला तो क्या, जबकि हमारे क्वेश्चन में हमारे पास अगर देखेंगे यहाँ पर, तो यू हैव बीन प्रोवाइडेड कैश या बैंक, कैश या बैंक दोनों दे रखा है क्वेश्चन में। पर हमने बैंक बोला क्योंकि हमें क्या बोला क्वेश्चन में बनाने के लिए? देखिए यहाँ पर क्या बोला गया हमसे। हमसे बोला बैंक अकाउंट बनाइए, हमसे बोला कैपिटल बनाइए, लोन अकाउंट बनाइए और रियलाइजेशन बनाइए। तो हमने बैंक बना दिया। फिर थोड़ा आगे चले, लोन बाय
बी, लोन बाय बी दिख रहा है आपको यहाँ लिखा हुआ, ये रहा, लोन बाय बी है ये, और ये लोन टू ए है, दोनों अकाउंट बना दिया, लोन बाय ए और लोन, ये देखिए ये बना दिया लोन बाय बी। और अब ट्रांसफर ट्रांसफर कैसे खेलना उससे शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं इस तरफ। और मैंने आपको बताया था ना कि उसकी परेशानी नहीं लेंगे आप। अच्छा, एडजस्टमेंट्स को नहीं पढ़ना अभी आपने, लोन से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट होगा उसे देख लेते हैं बस एक बार। देखिए जरा क्वेश्चन में कि लोन से रिलेटेड एडजस्टमेंट तो नहीं है। यहाँ देखिए अगले पेज पे, यहाँ ए बी पार्टनर्स थे, रेशो दो, लोन कुछ भी नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, लैंड रियलाइज कुछ नहीं लिखा, नहीं है, नथिंग इज मेंशन अबाउट लोन। अब हमारा सिर्फ इस पे पर्पज ये है, दिस इज द बैलेंस शीट रिव्यू, इसी को लेके चलना है हम लोगों ने, इसी को लेके चल रहे हैं और इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए चलिए सबसे पहले उठा लीजिए क्रेडिटर्स। क्या चीज है भाई क्रेडिटर, कहाँ जाना चाहिए इसे, रियलाइजेशन के अपोजिट कहाँ जाना चाहिए, क्रेडिट साइड में, ठीक है वहां जाना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इस तरफ चलते हैं, यहाँ विल राइट क्रेडिटर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है देखिए जरा यहाँ पर, ये 1,05,000 लिख दिया, क्रेडिटर्स 1,05,000, वी हैव रिटर्न इट, क्रेडिटर्स लिख दिया, हो गया जी क्रेडिटर का काम तमाम। अब क्या बोला हमसे, लोन बाय बी, क्या करना है लोन बाय बी का, सीधा पे कर देना है, क्या बोले थे, सीधा पे कर देते हैं। किससे, कैश या बैंक से नहीं, जो बना अकाउंट बना रहे हैं उससे, ये नहीं कि कैश से पे कर देंगे, बैंक से पे करेंगे ना, बैंक अकाउंट बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा सीधा सीधा, वेयर विल आई गो, हम इस तरफ चलते हैं इस तरफ, यहाँ बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे, लोन बाय बी, लोन बाय बी का अमाउंट कितना है देखिए, 15,000, लोन बाय बी 15,000 लिख देंगे, 15,000 विल राइट हियर, 15,000 लिख दिया हम लोगों ने, लोन बाय बी 15,000 लिख दिया, 15,000। अब आप देखिए लोन बाय बी अगर यहाँ आया है तो अपने से अपने, अगर मैं अकाउंट अपना बनाऊंगा तो कहाँ दिखेगा, ये देखिए लोन बाय बी में, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना था इसका पहले, 15,000 वॉज बैलेंस बीडी, 15,000 था, और पेमेंट करी है, क्या लिखेंगे इस तरफ, बैंक, बैंक, ठीक है कितने की, 15,000 की, ऐसे क्लोज कर दीजिए ऐसे, 15,000 ऐसे, और इसे क्लोज कर दीजिए ऐसे, 15,000, लोन बाय बी अकाउंट क्लोज हो गया। लोन बाय बी इज अ लायबिलिटी अकाउंट, इसकी ओपनिंग इस तरफ होगी और उसकी पेमेंट उस तरफ होगी, ये हमने बेसिकली क्या कर दिया है, ये हमने पेमेंट कर दी है, पेमेंट, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला था, रूल ऑफ थंब है, पेमेंट करके छुट्टी कर दी, ठीक है। जब आप अकाउंट बनाते तो पेंट इमेज लगाइए उस पे, और स्केल पेंसिल यूज करिए, रफ में भी स्केल पेंसिल, चाहे पेन से कर रहे हैं स्केल पेंसिल यूज करिए जब तक। देखिए वैसे तो आप 11th 12th में आ चुके, लाइन मारना आना चाहिए था आप लोगों को, लेकिन अगर लाइन मारनी नहीं आती है तो स्केल पेंसिल करिए, उससे लाइन करिए, है ना? ये भाई से मुस्कुरा रहे हैं ये कह रहा है, कैसे अब आप हमें सिखाओगे लाइन मारना, है, हमें सिखाओगे, ठीक है। उसकी लाइन तो पत्थर की लकीर बन चुकी है अब तक, ठीक है, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं। चलो देखें, आगे चलते हैं, जर्नलिज्म का क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं एबीसीडी कुछ याद नहीं आ रहा, और करना भी नहीं है, सुनो, आई डोंट वांट टू पुट यू इन टाइट कंपार्टमेंट्स, एबीसीडी कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि भूल जाए या किस तरफ जाना है तो आपको ये हेल्प करेगा, व्हेन यू प्रैक्टिस ग्रेजुअली आपको सब आराम से समझ में आएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना ये सारा का सारा, ये मेरा मेरा क्रिएशन नहीं है। जब मैं स्टूडेंट होता था तब मेरे अकाउंटेंसी के टीचर्स, आर एस अरोड़ा सर उनका नाम था, वो बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ी थी उन्होंने, ही वॉज अ साइंस ग्रेजुएट, और दिल्ली गवर्नमेंट में मैथमेटिक्स पढ़ाते थे 10th क्लास तक। फिर उन्होंने प्रमोशन करने करने के लिए एमकॉम करी, और फिर वो कॉमर्स टीचर बन गए। भाई उनकी हर चीज में या तो लॉजिक होता था या मैथमेटिक्स होता था, तो उन्होंने, क्योंकि उन्हें समझ में आता था ना कि यार एक नॉन कॉमर्स का बच्चा है, उसे कैसे समझाऊंगा मैं कि का आइटम क्या है क्या नहीं है, तो ये क्लासिफिकेशन जो आपको दिख रहा है ये उनकी देन है, मेरी देन है, मेरी क्रिएशन नहीं है ये उन्होंने क्रिएट करे थे। मैंने अपनी 12th की नोटबुक में लिख के रखे हुए थे, जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया मैंने इन सबको प्रिंट करा, फिर उसमें हैंड रिटन नोट की फॉर्म में रखा, फिर प्रिंट करा, और इनके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन एडिशन करता चला गया। आज ये इतने कॉम्प्रिहेंसिव है कि अगर आप सीए आईपीसीसी तक में इन आइटम को लेके चलोगे तो यही आइटम आपके इसके अंदर से दिख जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब पता नहीं, बहुत साल हो गए, मैं करीब करीब 15 साल से उसे मिला नहीं, उनका घर भी भूल गया, मुझे नहीं पता कहाँ रहते हैं वो,
लेकिन जब मैं टीचर बनने के बाद उनके पास गया था, अपनी नोटबुक लेके आया था, आंखों आंसू आंखों से आंसू निकल आए थे। कह रहा तूने अभी तक रखा हुआ है संभाल के ये? मैंने कहा सर जो आपने क्लास में बनाया था मैं इस नोट्स के सहारे पढ़ाता हूँ। ही वॉज वेरी हैप्पी। तो चलिए देखें जरा, ये अब हमारे पास आइटम कौन सा वाला आ रहा है? रिजर्व्स। क्या करेंगे भाई रिजर्व्स का? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाके बांट देंगे। ये देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 90 और 30 भी है। 90 30 डालिए पहले। क्या लिखेंगे आप? बैलेंस बीडी। यू विल राइट बैलेंस बीडी। कितना? 90,000 लिखेंगे, और कितना लिखेंगे? 30,000 लिखेंगे। 30,000 ऐसे कर दिया। फिर बैलेंस बीडी डालने के बाद, है ना, और वैसे भी देखिए जरा, ये इस तरफ का आइटम तो इसी तरफ जाना है, जाना है। और ये अगर मैं बोलूँ तो क्या था, एक ग्रुप के आइटम थे ये। अब ये जो जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस, ये भी एक ग्रुप के आइटम ही है। ठीक है, देखिए कहाँ है एक ग्रुप के आइटम? ये रहे, देखो एक ग्रुप के आइटम ये रहे, ये रहे, ये रहे। रिजर्व्स वगैरह, प्रॉफिट लॉस, क्रेडिट, वैसा करके। ठीक है, तो कितना है हमारे पास? जनरल रिजर्व 34,000। व्हाट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? हाँ, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहाँ चला गया? रुक जा भाई, रुक जा। हाँ, ये देखिए, ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऊपर वाले पेज में दिख रही है। ये रहा 3:2। दैट इज योर रेशो, 3:2 रेशो, ओल्ड रेशो में। वैसे पहले करते थे वैसे ही करना, ओल्ड रेशो में काम करेंगे, उससे अलग नहीं करेंगे कुछ भी। यहाँ चले, तो हमारा रिजर्व चला गया कितना? 34,000। 34,000 का रिजर्व है। और बांट दीजिए 3:2 की रेशो में, तो कितना जाएगा? 3:2 की रेशो में ये दोनों के दोनों आइटम 3:2 की रेशो में जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि जनरल रिजर्व कितने के? 3:2 में बांटो 20। 20 क्या? 20,400। दूसरा 13,600। ऐसे चला जाएगा। ट्रांसफर कर दिया इनका और बांट दिया इनको रेशो में। ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं, GR, है ना? गोबर रिसर्च। क्या क्या लिखते हो? कुछ भी लिख देते हो, ऐसा थोड़ी करना है। फिर ये लिख दिया क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट इज दैट अमाउंट? 3:2। सबसे ज्यादा तो पता है क्या लगता है? PFG। पबजी लग रहा होता है। प्रीमियम पर गुडविल को बोलते हैं PFG। पता नहीं कौन सिखाता है उनको ये चीजें। 11,000 बांट दीजिए 3:2 की रेशो में, कितना कितना जाएगा? बांटो 11,000। 6,600 और 4,400। ऐसे आप देख रहे हैं, अब 6,600 4,400 चला गया। अब मेरी ये लाइबिलिटी सेट पूरी खाली हो चली है। चलिए एसेट साइड पे चलते हैं। हमारे पास कैश भी है, हमारे पास बैंक भी है। इसका क्या उपाय होगा? इसका उपाय ये होगा, तो बैंक का बैलेंस उठाइए पहले 30,000। बैंक का बैलेंस उठाते हैं और कहाँ जाएंगे? बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में जाएंगे, बैलेंस BD लिखेंगे। कितने का बैलेंस BD? इज व्हाट? 30,000। दिस इज फाइन। लिख दिया बैलेंस BD 30,000। अब क्या करना है जरा ध्यान से देखेंगे। अब आप क्या करेंगे, ये जो कैश है, कैश इसे बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। क्या करेंगे इसे? पेमेंट तो एक ही जगह से होनी है। कैश को उठा के कहाँ डाल देंगे? बैंक में डाल के डिपॉजिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनती है? बैंक डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। और अगर कैश अकाउंट बनाते, कैश का बैलेंस बैलेंस BD लिखते, और क्या बैंक से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, तब ऐसा होता। अब हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? बैंक अकाउंट। तो क्या करेंगे जरा देखिए आप लोग, अब यहाँ लिखेंगे क्या? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है कैश का यहाँ पर पड़ा हुआ आपके पास? 6,000 रुपये पड़ा हुआ है। यू विल राइट ऐसा, 6,000। इस तरह से आपका अच्छा, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। ठीक है यहाँ तक? अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं? देखिए, स्टॉक। स्टॉक, स्टॉक हो गया, बेटर हो गया। अब स्टॉक जो है, स्टॉक कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। मतलब इसके अपोजिट साइड में कहाँ जाएगा? देखिए स्टॉक, स्टॉक इस तरफ लिखे जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाएगा स्टॉक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक? 80,000 का स्टॉक। ऐसे लिख दिया। ये हो गया 80,000 का स्टॉक। ठीक है जी। अब सन्ड्री डेटर, लोग क्या करते हैं, सन्ड्री डेटर की 60,000 की वैल्यू उठा के बेड़ा गर्क कर देते हैं। आपको मैंने बार बार बताया था आपको, सन्ड्री डेटर में प्रोविजन की वजह से डिडक्शन नहीं होती है। ये तो लायबिलिटी आइटम ही एसेट्स आइटम है। तो लायबिलिटी आइटम को लायबिलिटी की तरह ट्रांसफर करो, एसेट्स को एसेट्स की तरह ट्रांसफर करो। तो डेटर किधर ट्रांसफर होगा? डेटर
डेटर कहाँ ट्रांसफर होगा, और ये कहाँ ट्रांसफर होगा, क्रेडिट साइड में। तो कैसे लिखेंगे जरा देखिए इधर। सन्ड्री डेटर्स कितने की वैल्यू है, हाँ, 66,000 की। और प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स अपना लायबिलिटी की तरह 6,000 बोल के कहा जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। ऐसा, ऐसा हो जाएगा। ये दोनों अपना अलग अलग नेचर वाइज जाएंगे। कभी भी नेट वैल्यू नहीं लेके चलनी है आपको, और नेट वैल्यू होती भी नहीं है, तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल इसलिए दिखाते हैं। अदरवाइज इट बिलोंग्स टू दैट साइड, इट डजंट बिलोंग टू एसेट साइड। चलिए अब उठा लीजिए आप सब अकेला। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, और एक सड़क का ठुकराया हुआ पत्थर, गुडविल। अब मुझे बताइए जो बिजनेस बंद हो रहा है उसकी गुडविल क्या है, कुछ नहीं है। दो कौड़ी फूटी कौड़ी की औकात नहीं है इसकी। नो स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, क्योंकि बिजनेस तो बंद हो चुका है। ये तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में होता है, पुरानी गुडविल, वैल्यूड गुडविल, वो तो बिजनेस चलते हैं ना, चलते फिरते फ्लोरिशिंग बिजनेस होते हैं। ये तो बिजनेस बंद हो गया भाई, इसकी क्या गुडविल है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं, छोड़ना नहीं है, ट्रांसफर करके छोड़ देंगे, बोले ना। हाँ, सड़क का पत्थर उठा के रख दिया किनारे पे, बेगैरत पत्थर की तरह फेंक दिया उसे किनारे पे ऐसे। ये प्रीपेड, यहां तक चलिए, मुझे बताइए अब जरा, बताइए किस तरफ चल रहे हैं हम लोग, इस तरफ। बोलिए पहला आइटम क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, कितना, 30,000। नेक्स्ट आइटम बोलिए क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग बताइए कितने की, 33,000 की। अगला आइटम बोलिए क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर बताइए कितने का, 10,000 का। अगला आइटम बोलिए क्या है, गुडविल, कोई वैल्यू नहीं है गुडविल की, ऑर्डिनरी असेट्स की तरह ट्रांसफर करेंगे, हाँ, 15,000। और अगला, प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस बताइए कितने का, 1,000। और ठीक है, ये हमने सारे के सारे आइटम ठिकाने लगा दिए, ये प्रीपेड इंश्योरेंस भी लग गया। अरे भाई हाँ, तभी तो बोल रहे हैं। हाँ, मैं भी रीजन बताऊंगा क्यों डाल रहे हैं, लेट मी कंप्लीट दिस, ट्रांसफर खत्म होने का फिर बताऊंगा रीजन क्या है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का क्या करना है भाई, अनरिटर्न ऑफ लॉस। ठीक है जी, याद है ना कौन से ग्रुप का आइटम है ये, ए ग्रुप। नहीं नहीं, उधर से ए बी सी, सी ग्रुप का आइटम, देखो ये है, ये यहाँ का आइटम है, ये रहा, ये है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये एफ ग्रुप का आइटम। कहाँ गया, पार्टनर्स कैपिटल। कोई भी डाउट होता है शीट को देखना, अदरवाइज तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। आप फंसे ना, इस वजह से हम लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, अब इस तरफ चले जाएंगे। नहीं, कैपिटल अकाउंट में एडवर्टीजमेंट था, एक्सपेंसेस था। व्हाट इज द वैल्यू, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस किस तरफ था, 10,000 का। कितना, क्या रेशो, 3:2 की रेशो, 6,000 और 4,000 ऐसे चलेगा, ऐसे वैल्यू लिख दिया। ठीक है जी, सब लोग ठीक है। अब आप देखिएगा, ये पूरा का पूरा खाली हो चुका। अब बचा लोन टू ए, क्या करना है लोन टू ए, देखो यहाँ क्या लिखा है, पार्टनर्स का लोन कहाँ डालते हैं, कैश या बैंक के डेबिट साइड में, और एडजस्टमेंट कोई नहीं थी इसके अंदर, तो कैसे करेंगे इसका हिसाब किताब, देखिए यहाँ चले आए इस तरफ, यहाँ इस तरफ क्या लिखेंगे, लोन टू ए, लोन टू ए, व्हाट इज द वैल्यू, लोन टू ए 10,000 की वैल्यू है, 10,000। और मुझे बताइए, अगर लोन टू ए इस तरफ है, कहाँ जाएगा, डायगनली कहाँ जाएगा, उस तरफ, यहाँ पर। और सुनो, ये लिखा जाएगा क्या, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना लिखाएगा, 10,000। समझिए। और जब जब इसका पैसा मिलेगा तो क्रेडिट साइड में है, लोगों को लगता है पैसा क्रेडिट साइड में, पेमेंट पेमेंट नहीं नहीं, क्रेडिट साइड में पेमेंट तब पेमेंट होगी जब वो बैंक में होगी। इस अकाउंट में तो रिसिप्ट मानी जाएगी ना, आपकी एसेट्स कम हो रही है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, बैंक। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिसीव्ड, हुआ क्या ये, रिसीव्ड है ये क्या है, पेमेंट है, ये रिसिप्ट है आपके लिए, रिसिप्ट है ये, रिसिप्ट, रिसिप्ट ऑफ मनी है, पैसा मिल गया आपको। कितना पैसा मिल गया, 10,000 मिल गया। अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो पेज नंबर 9 पे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे इसको, पेज नंबर 9 में डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा करके हमारा ये दोनों अकाउंट तो क्लोज हो चले हैं, इनमें तो कोई परेशानी है नहीं अभी, ठीक है। अब आपने देख लिया, बैंक में चला गया इसका हिसाब किताब, पार्टनर्स कैपिटल में चला गया, और कहाँ चला गया, रियलाइजेशन में। और क्या क्वेश्चन था आपके पास, एडजस्टमेंट को भी टच नहीं कर रहा। अभी मैंने क्या बताया आपको, ट्रांसफर ट्रांसफर बताया, ठीक। अब जरा समझिए, योर क्वेश्चन नाउ। इस बच्चे ने पूछा कि सर
रियलाइजेशन के डेबिट साइड में डाल दिया। अंडरस्टैंड? जिसने भी अकाउंटिंग बनाई बहुत दिमाग से काम लगाया। मुझे बताइए, रियलाइजेशन की डेबिट साइड शोज लॉसेस, क्रेडिट साइड शोज क्या? प्रोबेबल इनकम। हाँ, नॉमिनल अकाउंट है। दिस साइड इज पॉजिटिव साइड, दिस इज व्हाट, नेगेटिव साइड। ठीक है जी। आपने क्या करा, अपनी सारी लायबिलिटी को उठा के क्रेडिट साइड में डाल दिया। ठीक है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो लायबिलिटी अगर गई तो गई, वरना हमारा फायदा। अब आप बोलेंगे प्रूडेंस वायलेंस हो गया ऐसे तो। अरे बिजनेस तो बंद हो रहा है, काहे का प्रूडेंस? क्या बोले थे आपसे? डिसोल्यूशन है, खत्म हो रहा है, तो क्रेडिट साइड चला गया। दूसरा, फिर हम यहाँ देखें, हमने सारी की सारी एसेट्स को डेबिट साइड में डाल दिया। यानी कि हमने मान लिया कि ये क्या हमारे लिए डेड है, लॉस है। अगर ये बिक गई तो क्या होगा? इनका पैसा क्रेडिट साइड में आएगा, न बिकी तो पड़ी रहेंगी। ऐसी क्रेडिटर क्या है, क्रेडिट साइड में डाल दिए। अगर इनके अगेंस्ट पेमेंट गई तो कहाँ जाएगी? डेबिट साइड में जाएगी ना। न गई पेमेंट तो पड़ी रहेंगी। दैट इज द रीजन। तो गुडविल को आपने क्या कर दिया, एक बेगरज मजनू की तरह कहाँ डाल दिया? डेबिट साइड में डाल दिया। ठीक है। ठीक है। और इसके लिए तो कोई वही भी नहीं बोलने वाला, मेरे पप्पू पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, कोई नहीं बोलने वाला इसके लिए। ये गुडविल क्या है? सड़क का पत्थर है, पड़ा रहेगा, इसकी कोई औकात ही नहीं है। ये अगर कभी कोई भूले बैठ के बोल दे कि पार्टनर बी टेकन गुडविल, तो अब इस तरफ दिखाएंगे इसको, वरना पड़ी रहेगी। और कुछ नहीं करना है इसका। जब मैं आपको बताऊंगा ना डिस्पोजल कैसे करते हैं इनका, लायबिलिटी कैसे सेटल करते हैं, उसके लिए अगला नोट्स का पेज नंबर 3 या 4 हमारे पास है, अब करेंगे। अभी तो मैंने आपको बताया ट्रांसफर ट्रांसफर कैसे होता है, होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। डेबिट में पड़े तो लॉसेस ही तो हैं। जैसे जैसे बिकते जाएंगे, वैसे वैसे क्रेडिट साइड में इनकी रिसिप्ट आती जाएगी। ये हमारे क्या है, गेन है। ठीक है, जैसे जैसे पेमेंट साइड में जाएंगे। अब सोचो जरा, क्रेडिटर 1,05,000 का, क्रेडिटर सेटल्ड एट 110, क्या हो गया? लॉस। हो गया ना लॉस। अब हम वो रिवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ी खोलेंगे इसके लिए, नहीं खुलेगा रिवैल्यूएशन, जो होगा यही होगा। जैसे मेरा स्टॉक है 80,000 का, रियलाइज एट 1 लाख, क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखे, 1 लाख। कितने का फायदा हो गया? 20,000 का। यही दिखेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं खुलता जैसे वहां खुलता था। ठीक है। हमसे बोला सन्ड्री डेटर टेकन ओवर बाय पार्टनर बी, तो क्रेडिट साइड में पार्टनर बी लिख देंगे। पहले क्या लिखते थे? पहले पार्टनर बी डेबिट, टू डेटर, टू रिवैल्यूएशन, नहीं होगा कुछ यहाँ पर। एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, और जो वैल्यू है वो, और डिफरेंस तो अपने आप एडजस्ट होगा यहाँ पर। हमसे बोला गुडविल इज रियलाइज एट रुपीज 5,000, हम क्रेडिट जाल में लिखेंगे बैंक, हो गई रियलाइज। बस ऐसा कर रहे हैं। तो आपने ट्रांसफर ट्रांसफर सीखा, एवरीबडी इज ओके विद दिस। चलिए, अब जरा इधर आ जाइए, ये क्वेश्चन आपके पास है। दिस इज योर क्वेश्चन। ये देखो ट्रांसफर कर रखा है सारा का सारा, ये सब ट्रांसफर कर रखा है, एडजस्टमेंट की बात करके देखा ना, पार्टनर के लोन अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बना रखे हैं, बैंक अकाउंट बना रखे हैं, करेंगे इसको पूरा, बहुत सारी कैलकुलेशन इसको, ये तुम ही करोगे बाद में, इसलिए मैंने जगह छुड़वा दी थी। ठीक है। चलिए, अब आ जाइए इस पे। ये है इलस्ट्रेशन 22, इसमें ट्रांसफर ट्रांसफर आप करेंगे, करो। ये इलस्ट्रेशन 22 है, इसमें लोन में अनिल है। ठीक है, और शायद लोन में अनिल की कोई पेमेंट वेमेंट होगी तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लोन में अनिल के बारे में यहाँ लिखा हुआ है इसने क्या, अनिल टुक कंप्यूटर एट बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, डजंट मैटर। आपको तो सिर्फ ट्रांसफर ट्रांसफर करना है ना, एडजस्टमेंट तो बाद में करना है। ये लीजिए, करिए। हाँ, उतने ही बड़े बनाएंगे, ये बहुत काम होगा इनमें, बनता बड़ा ही है। इसका बनाइए आप क्या, आई थिंक दोज वर ऑनलाइन का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, विजिबल? समबडी प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। चलिए, अब क्या करेंगे आप इसका, सिर्फ ट्रांसफर ट्रांसफर करना है, करिए फटाफट से। अब जैसे इस अकाउंट में बोला, आपसे बोला रियलाइजेशन और लोन में अनिल बनाइए, लेकिन आप क्या करिए, रियलाइजेशन बनाइए, कैपिटल बनाइए, बैंक भी बनाइए, सब बनाइए। भाई क्या फर्क पड़ गया, बनाइए, प्रैक्टिस हो रही है तो। रियलाइजेशन भी बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाइए, लोन भी बनाइए, बैंक भी बनाइए। बैंक बनाना है, क्या बनाना, देखिए इस तरफ, इसमें कैश है। हाँ, कैश बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है, बनाइए। मैंने कहा था जब कभी, मैंने कहा जब किसी पे डाउट लगे, अब जैसे आपको लग रहा है ना लोन बाय मिसेस अनिल, जरा देखना यहाँ क्या लिखा है, मिसेस का लोन, मिस्टर का लोन। अगर ए बी पार्टनर थे, मिसेस ए का मिसेस बी का लोन क्या होगा, ऑर्डिनरी लायबिलिटी है। और अगर मिसेस ए मिसेस बी मिसेस सी पार्टनर है, तो मिस्टर ए का लोन मिस्टर बी का लोन ऑर्डिनरी लायबिलिटी है। तो जब अनिल पार्टनर है,
मिसेस अनिल का लोन क्या ऑर्डिनरी लायबिलिटी है, कहाँ ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। ऐसा करके चलना है। गॉट इट। चलिए करिए। अब आप देखिए कि आपने क्या ठीक करा क्या ठीक नहीं करा। आई एम जस्ट डिस्कसिंग पॉइंट बाय पॉइंट कहाँ जाना चाहिए था इससे, ठीक है। देखिए, हमने बोला क्रेडिटर कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की किस तरफ जाएगा, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। लोन में मिसेस करण रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में जाएगा। लोन में अनिल, ये कहाँ जाएगा बताइए। हाँ, ये लोन अकाउंट के अंदर जाएगा। लेकिन इस पे एक एडजस्टमेंट है, तो हम क्या करेंगे देखिए जरा कैसे कर रखा है। अब आप देखिएगा इसका लोन अकाउंट कैसे बना रखा है। ये लोन में अनिल में बैलेंस बीडी लिख दिया, और चूंकि इसके बदले में कैश नहीं दिया, एसेट दिए, तो रियलाइजेशन लिखा, और फिर गेन या लॉस बनाया। ठीक है। ये जो है ऐसा वाला आइटम मैंने बोला था ना, पेज नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। देखिए पेज नंबर 8 में कैसे डिस्कस कर रखा है। इसमें मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा है इसको। पेज नंबर 8, 6, 7 एंड 8, ये रहा पेज नंबर 8, यहाँ है, ये रहा। कि रीता का लोन था सेटल्ड, रीता का लोन था सेटल ज्यादा पे, रीता का लोन था सेटल कम पे, ये केस मैंने यहाँ करे हैं। ठीक है जी। गॉट इट। तो मैं इसलिए डिस्कशन नहीं कर रहा, अभी तो हम सिर्फ ट्रांसफर ट्रांसफर कर रहे थे, तो क्या हुआ। अब चलिए जरा वापस इस तरफ चलते हैं। नहीं, ये तो पुराना क्वेश्चन था ना, हाँ यही क्वेश्चन है हमारा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ चला गया, ये वाला कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में चला गया। चला गया। कैश कहाँ चला गया, कैश अकाउंट की कौन सी साइड में, डेबिट साइड में, क्या बोल के गया, बैलेंस बीडी बोल के गया। करेक्ट। डेटर कहाँ चला गया, रियलाइजेशन की कौन सी साइड में, कौन सी साइड में, डेबिट साइड में। और ये प्रोविजन कहाँ चला गया, रियलाइजेशन की कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में। ये सब कहाँ चले गए, रियलाइजेशन की कौन सी साइड में, डेबिट साइड में। ट्रांसफर ट्रांसफर खत्म हो गया। सिंपल इतना ही था बस। ठीक है जी। अगर आपने ये ट्रांसफर कर लिया तो मतलब ट्रांसफर करना अब आपको आ गया, है ना। लेकिन ट्रांसफर करना ही क्वेश्चन करना नहीं होता है। अभी हम और भी चीजें सीखते हैं, कैसे सीखेंगे जरा देखते हैं। ट्रांसफर ट्रांसफर तो हो गया, अब आप देखेंगे जरा इस क्वेश्चन को देखिए आप यहाँ पर, कि सोल्यूशन में क्या कर रखा है। ये सिर्फ ट्रांसफर कर रखा है, ट्रांसफर कर रखा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, ये एसेट्स को रियलाइज भी कर रखा है, ये लायबिलिटी को पेमेंट भी कर रखी है। ये कैसे करते हैं वो सीखेंगे आप। तो देखिए जरा यहाँ क्या करना है, अब आप मेरे सामने सामने देखिए। अब चले आइए अपने नोट्स के पेज नंबर, ये दिस इज द पेज नंबर, कौन सा भाई है, ये वाला पेज नंबर आपका है 5, पेज नंबर 5 पे आ जाइए। पेज नंबर 5। बेसिकली हमें क्या करना होता है, अगर मैं आपको बताऊं बड़ा बड़ा सा, तो ये हमारे पास आइटम है। ये ए ग्रुप के आइटम ट्रांसफर करके छोड़ देते हैं भाई। बी ग्रुप का आइटम इसकी पेमेंट हो जाएगी। सी ग्रुप के आइटम वो आइटम है जिन्हें ट्रांसफर करके छोड़ देते हैं। डी ग्रुप के आइटम है जिन्हें हम लायबिलिटी बोलते हैं, जिन्हें हमें क्या करना होता है, डिस्पोज करना होता है, जिन्हें हमें पे करना होता है, जिन्हें हमें सेटल करना होता है। करेक्ट। तो एक हम इस पे पढ़ेंगे, डी ग्रुप के आइटम को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए। मेरा एसेट्स में चले, ये तो बैलेंस बीडी बन के चला जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाएंगे। ये पार्टनर का लोन है, पार्टनर से रिकवर कर लेंगे। तो बचा आपके पास क्या, गुडविल। रियलाइज करने के लिए, बेचने के लिए क्या बचा आपके पास, सिर्फ यही तो बचे आइटम। इन्हें हम कैसे रियलाइज करते हैं ये और सीखेंगे। तो आने वाले जो 2 पेजेस हैं वो किस पर डेडिकेटेड हैं देखिए, ये वाले पेजेस, ये रहा। हमने सबसे पहले किससे शुरुआत करी है, डिस्कशन में, डिस्पोजल ऑफ एच ग्रुप आइटम, एसेट्स को कैसे डिस्पोज करना है, ये हमने आपके सामने बोला है। बट बिफोर वी प्रोसीड फॉर दिस, हमें एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है और समझनी है, क्या, कि हमारी एसेट्स टेंजिबल इंटेंजिबल नेचर की होती हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन जब आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि एसेट्स को डिस्पोज करने के 2 तरीके होते हैं। मान लो 5, 6, 10, 12 एसेट्स हैं, और हर एसेट्स के बारे में कुछ बोला है, 3, 4 एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला कि क्या करना है। तो उन एसेट्स को या तो जीरो वैल्यू मान ले, या फुल वैल्यू पर रियलाइज कर ले। सीबीएसई ने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया, कि किसी एसेट्स के बारे में अगर कुछ ना बोला जाए, रियलाइज करने के लिए, बेचने के लिए, तो क्या मानेंगे उससे, फुल वैल्यू पर रियलाइज करा। लेकिन उससे पहले उन्होंने बोला
कि भाई एसेट्स का डिफरेंशिएशन समझिए, टेंजिबल और इंटेंजिबल की फॉर्म में। आओ जरा देखें। कुछ ग्रुप के आइटम थे, एसेट्स होती हैं सारी, हमने दो कैटेगरी में डाला, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स की फॉर्म में। ठीक है, ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट्स है। इस पर वन मार्कर के क्वेश्चन आते हैं और वो गलत होते हैं लोगों से। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स है जिनकी फिजिकल एक्जिस्टेंस है, एसेट्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। टेंजिबल एसेट्स में भी फिक्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट, और करंट भी हो सकते हैं, स्टॉक, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, एटसेट्रा। ठीक है जी। इंटेंजिबल एसेट्स, दोज एसेट्स व्हिच डोंट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, एसेट्स दैट कैन नॉट बी सीन टच, वो इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल एसेट्स में भी फिक्स एसेट्स, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, सॉफ्टवेयर, और वो क्या हो सकती है, करंट भी हो सकती है, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एटसेट्रा। ठीक है जी। इस क्लियर। तो आ जाइए क्या है। ये कहते हैं सेल ऑफ एसेट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट रियलाइज वैल्यू। कैसे, जरा देखिए यहाँ पर। ये मेरा क्वेश्चन है पुराने वाला, इसमें बोला स्टॉक 80,000 का है। क्वेश्चन कहता है स्टॉक इज रियलाइज एट रुपीज 1,000। तो मुझे क्या करना, क्रेडिट साइड में जाऊंगा, बैंक, लिख दूंगा 1,000। आप बोलेंगे यार ऐसा कैसे हो गया, 80,000 का स्टॉक 1,000 में कैसे चल गया। नन ऑफ योर बिजनेस। 50,000 का स्टॉक इज रियलाइज एट रुपीज 10 लाख। आपको क्या लिखना है यहाँ, 10 लाख लिखना है। स्टॉक का बुक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, बुक वैल्यू ट्रांसफर के काम आएगी बस। उसके बाद हम क्या करेंगे, रियलाइज वैल्यू पे लेके चलेंगे। आपके क्वेश्चन में अगर लिखा है क्या, कि स्टॉक इज रियलाइज, जैसे क्या लिखा होगा, स्टॉक इज रियलाइज एज रुपीज 15,000, स्टॉक इज 20,000, स्टॉक इज 20% मोर, स्टॉक इज 20% लेस। रियलाइज वैल्यू को आप डालेंगे क्रेडिट साइड में। तो देखिए कैसे, स्टॉक इज रियलाइज एट इतना, स्टॉक सोल्ड एट इतना, स्टॉक ऑक्शन एट इतना, स्टॉक सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ इतना, स्टॉक सोल्ड एट 20,000 मोर टू 10,000 लेस। ऐसा करके लिखना है। एंट्री क्या बनेगी आपकी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। वो स्टॉक नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी स्टॉक, क्योंकि ट्रांसफर कर चुके हैं। अब जो भी पैसा आएगा जाएगा, किसके नाम पे आएगा जाएगा, रियलाइजेशन के नाम पे जाएगा। ठीक है जी, बढ़िया हो गया। चलो, तो पहली एंट्री हो गई हमारे पास। क्या, जरा मैं दिखाता हूँ करके कैसे। यहाँ देखिए, हमने बोला क्या, कि स्टॉक वैल्यूड रुपीज 20,000 वॉज ऑक्शनड एट रुपीज 20,000। तो बताइए क्या एंट्री बनेगी आपकी। आपकी एंट्री बनेगी कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से 20, ये ऑक्शन है ना, ऑक्शन हमने कर दिया, मान लो कितने का, ऑक्शन एट फीस कह रहा है क्वेश्चन में, एट रुपीज 18,000, ऐसे लिखा। तो हम क्या करेंगे, इसका हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, 18,000 और 18,000। तो कुछ बच्चों के अंदर पता क्या आती है, एक एक क्यूरोसिटी जागती है, सर ये तो लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया ना। अब मुझे एक बात बताइए, ये मेरा कौन सा अकाउंट था, रियलाइजेशन अकाउंट था, ठीक है जी, ऐसे था, ऐसे था, ठीक है। भाई ये डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। स्टॉक 20,000 का ओरिजिनली कहाँ पड़ा होगा, यहाँ पड़ा होगा स्टॉक कितने का, 20,000 का। इसके बदले में बैंक या कैश कितने का है, 18,000 का। बताओ मुझे, प्रॉफिट और लॉस अलग से लिखने की जरूरत है क्या। 20 डेबिट में था, पैसा क्रेडिट में आया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, लॉस हमारा रिफ्लेक्ट हो गया। फिर कहते हैं स्टॉक इज रियलाइज एट 48,000, तब क्या होगा, 48,000, 48,000 तो क्या हो गया, 40। अब बताओ प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ, गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया। दिख रहा अपने आप। तो जैसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन में करते थे ना, कि रिवैल्यूएशन डेबिट रिवेट, वो यहाँ नहीं करना, क्योंकि रिवैल्यूएशन से एक स्टेप ज्यादा करते हैं हम यहाँ पर, ट्रांसफर करने का स्टेप करते हैं पहले। पहले एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं, फिर रियलाइज करते हैं। अब क्या है, मेरा स्टॉक यहाँ पड़ा हुआ है, पैसा आया इधर पड़ा हुआ है, डिफरेंस प्रॉफिट लॉस अपने आप दिखेगा। अलग से एंट्री नहीं करनी होती है इसकी कोई। ठीक है जी, अलग से नहीं करनी होती है। हाँ, आपके क्वेश्चन में दे रखा है स्टॉक की वैल्यू इतने से इतनी होगी, और डेटर का इतने से इतना हो गया, मशीनरी इतने से इतने होगी, तो तीन चार एंट्री हो। जो लास्ट एंट्री होती है रिवेल्यूशन, रियलाइजेशन की प्रॉफिट, वो कर देंगे। लेकिन वो क्वेश्चन वो आप करेंगे जब जनरल एंट्री वाला पार्ट है, अभी नहीं। इज दैट ओके विद यू। अच्छा चलिए ठीक है। अब हमने फिर से क्या बोला, ये तो हमारे पास एक पार्ट हुआ, फिर से हमने दूसरे पार्ट पे बोला कि स्टॉक रुपीज 50,000
वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर ए एट रुपीज 40,000। अब बोलिए क्या करना है। स्टॉक कितने का था आपके पास? 50,000 का था। वो पार्टनर ए कितने में लेके चला गया? 40,000 में। व्हाट इज द रियलाइज वैल्यू? व्हाट इज 40,000? व्हाट एंट्री यू हैव टू रिकॉर्ड? टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन करा, कितना लिख देंगे? 40,000। ठीक है। डेबिट में क्या कर देंगे? ए इज कैपिटल अकाउंट। पूरी पार्टनरशिप में आपने देखा होगा क्या, कि पार्टनर से लेना देना उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं, सीधा पैसा नहीं देते उनको कभी भी। सो वी डू इन रिजोल्यूशन ऑल्सो। पार्टनर ए लेके चला गया तो क्या एंट्री करेंगे आप? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करेंगे, इसे लिखेंगे नहीं। इज देयर, इट इज देयर। ये देखिए ये रहा। इफ एनी पार्टनर एग्री टू टेक एनी एसेट, एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगी? क्या चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या बन गई? रियलाइजेशन बन गई। ठीक है जी। चलो एक एंट्री और देखते हैं। क्लियर है बात? बताइए, डाउट तो नहीं किसी को उधर से? देखिए जनरल एंट्री की बड़ी तकलीफ है, और छोटे बच्चे जनरल एंट्री कर रहे हैं आजकल। अगर किसी को जनरल एंट्री सीखनी है तो उनके साथ बैठ सकता है। नेक्स्ट। स्टॉक वैल्यूड रुपीज 50,000 वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर बी एट रुपीज 60,000 इन कैश। अब बताइए क्या एंट्री बनेगी? जल्दी बताओ, क्या एंट्री बनेगी? छुटकी बोलो। पड़ोसन वाली छुटकी बताएंगे क्या एंट्री बनेगी। सोचो, सिंपल एंट्री। कौन सा पार्टनर है? ए, पार्टनर कौन सा है? बी। कौन सा पार्टनर है भाई? बी। एंट्री क्या बनेगी? सुनहरे रंगों से लिखते हैं इसको अब। एंट्री बनेगी क्या? बीस कैपिटल। बीस कैपिटल डेबिट टू क्या अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। शांति शांति बना के रखिए, ओम शांति। कितना? कितना बनेगा? 60,000। ठीक है, 60,000। ठीक है ना? अरे ओम शांति। ओम शांति। अब आप देख पा रहे हैं, 80% बच्चा ये एंट्री करता है, एंड विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों गलत है? बताओ बताओ क्यों गलत है? अरे भाई, पैसा वो कैश देके चला गया। क्या देके चला गया? पैसा कैश देके चला गया। जब वो कैश देके जाएगा तो क्यों उसके अकाउंट को डेबिट, क्यों पेनलाइज करोगे उसको? सो व्हाट यू एंट्री, तो ये एंट्री यहां से क्या हो जाएगी? यहाँ। ये तो ऐसे हो गया जैसे मैंने किसी बाहर वाले को बेचा तो पार्टनर को बेच दिया, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर? कैश या बैंक डेबिट बनेगी, और तब रियलाइजेशन बनेगा। अगर पार्टनर पैसा ना दे, पार्टनर को डेबिट करना है। ये थोड़ा ही पार्टनर बेचारा गरीब की गाय पीटते जाओ उसे, ऐसा नहीं करना। तो रिजोल्यूशन पार्टनर बेचारा ऐसे डिसएडवांटेज होता है, कि भाई लोग बोलते हैं सर गरीब की गाय तो बकरी होती है, बकरी। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन हो जाएगा। यू विल नॉट रिकॉर्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। बार बार बोल रहा हूँ, ये वो हसीन गलतियां जो आप अक्सर करते हो एग्जाम में। ठीक है, अक्सर करोगे, मैं बोल रहा हूँ। करके आते हैं लोग, पता है। मैं क्या बताऊं तुम्हें, मतलब बहुत लोग करके आते हैं। एक तो भाई है ना बैठा, ये वाला ये बैठा है, ये करके आया था। अच्छा, जो तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, गलत नहीं करके आया था? कैसे? हाँ, नहीं नहीं, बोला हुआ चीज है, करवाई हुई चीज है, वो गलत करके आते हैं। छोटे बच्चे गलत करके आते हैं, तुम लोग गलत। चलो कोई बात नहीं। मेरा पर्पस है कि गलतियां एलिमिनेट करें हम, गलतियां ना करें। ठीक है, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब आई मजेदार चीज। इफ देर इज नो डायरेक्शन अबाउट डिस्पोजल ऑफ सम ऑफ द एसेट्स। डेटर बोला है, प्लांट बोल रहा, मशीनरी बोला, फर्नीचर के बारे में नहीं बोला, बीआर और फर्नीचर के स्टॉक के बारे में नहीं बोला, तो क्या करना है? इफ देर इज नो डायरेक्शन अबाउट डिस्पोजल ऑफ सम ऑफ द एसेट्स, देन these assets may be disposed of by using following method. If the realized value of tangible asset is not given, it should be considered at realized at a book value. जो भी वैल्यू दे रखी होगी उस पे फुल वैल्यू पे रियलाइज कर लेंगे, कैश टू रियलाइजेशन। If realized value of intangible asset is not given, it should be considered as nil, zero value and no journal entry recorded for them. ठीक है? हाँ, अब आपको समझ में आओ, वो बेगर सी गुडविल पड़ी थी, नाचीज गुडविल। कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे, उसकी वैल्यू शून्य मान लेंगे। ठीक है, लेकिन उसी के साथ अगर स्टॉक पड़ा होगा तो क्या करेंगे? उसकी वैल्यू पूरी मान लेंगे। ठीक है, उसको फुल वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेंगे।
ये देखिए ना, ये वाला क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में, ये सब के बारे में मान लो, फर्नीचर के बारे में नहीं बोला, गुडविल के बारे में नहीं बोला, तो क्या करेंगे बताइए? फर्नीचर की एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन कितने, 10,000 से। गुडविल की क्या एंट्री करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस की क्या एंट्री करेंगे? हाँ। अच्छा। अच्छा। रुको 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 रुको। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं ओम नमाय और सफा चट्टा है। ये देखो, सबसे पहले क्या बोला था हम लोग यहाँ पर, क्या बोले थे ये? व्हाट इज दिस? प्रीपेड। हाँ, डाला हुआ है। हाँ, तो उसकी वैल्यू जीरो होगी ना। हाँ, तो उसकी वैल्यू क्या मान के चलेंगे? जीरो मान के चलेंगे। विल नॉट कंसिडर। ठीक है, मेरे सुनने में शायद तकलीफ हुई, कोई बात नहीं। उम्र, उम्र का तकाजा। एक कान में भोंपू लगा, एक ही कान से सुन रहा हूँ। दिस इज साइन। समझ पाए? ये डिस्पोजल कैसे करते हैं? डिस्पोजल, ये मतलब रियलाइज कैसे करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का। ये चक्कर खत्म हुआ, ठीक है। अच्छा, तो क्या लिखा? सेल ऑफ एसेट्स विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट रियलाइज वैल्यू। अब आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ इस रूल के दो एक्सेप्शन हैं। एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ये सिलेबस में नहीं है, और एक पार्टनर का लोन डेबिट। अगर पार्टनर लोन के बारे में कुछ ना बोला जाए तो जीरो थोड़ी माना था उसको हमने। याद है, भी थोड़ी देर पहले क्या किया था? रियलाइज कर दिया था। इसका ध्यान रखेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी सिलेबस में नहीं है, लेकिन जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है कि बैलेंस शीट में आपकी पॉलिसी की जो है सरेंडर वैल्यू कितनी है। मतलब अगर आप उसे सरेंडर कराएंगे तो कितना पैसा 100% मिलेगा, इसका मतलब ये है। कुछ न भी बोला जाए तो भी हम क्या मान के चलेंगे उसको, उसकी फुल वैल्यू पर रियलाइज करते हैं। ये और ये, ठीक है जी। क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं ना कि पार्टनर लोन के बारे में क्या, वो उसको भाई वो एक्सेप्शन है इसमें, पार्टनर का लोन यहाँ पर। ठीक है, चलिए आ जाइए अब। डिस्पोजल ऑफ टी ग्रुप आइटम यानी लायबिलिटी का डिस्पोजल कैसे होना चाहिए? इधर देखिए, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट सेटलमेंट वैल्यू। पेमेंट सेटलमेंट पे होगा। ट्रांसफर, ट्रांसफर उनकी ओरिजिनल वैल्यू पे होगा। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का सेटलमेंट बोला है मैंने, मैंने ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी नहीं बोला। ट्रांसफर तो उनकी ओरिजिनल वैल्यू पे होगा। ट्रांसफर तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का भी होगा। ट्रांसफर क्रेडिटर का भी होगा, बीपी का भी होगा, लोन का भी होगा। उनकी ओरिजिनल वैल्यू पे होगा। लेकिन सेटलमेंट उस वैल्यू पे होगा जो क्वेश्चन में गिवन है। जैसे ये देखिए, इस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन हमने आपके सामने लिया था, ये वाला। यहाँ क्रेडिटर कितने के? 1,05,000 के। तो वो कहते हैं क्रेडिटर वर्ड सेटल्ड एट रुपीज 1,00,000, तो मैं 1,00,000 लिखूंगा डेबिट साइड में। क्रेडिटर वर्ड सेटल फॉर रुपीज 5,000, 5,000 लिखूंगा। क्रेडिटर वर्ड सेटल फॉर 5,00,000, तो 5,00,000 लिखूंगा। क्रेडिटर वर्ड सेटल 10,000 मोर, तो 1,15,000 लिखूंगा। क्रेडिटर वर्ड सेटल 15,000 कम, तो 90,000 लिखूंगा। लेकिन यहाँ लिखूंगा मैं सेटलमेंट वैल्यू पे लिखूंगा, ठीक है। तो चलो चलिए, अब आगे देखते हैं जरा। एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, ऐसे लिखे हमने क्या? क्रेडिटर्स, हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है कि क्रेडिटर्स रुपीज 20,000 वर टू बी सेटल्ड एट रुपीज 25,000। क्या करेंगे बोलिए एंट्री? व्हाट एंट्री वे टू रिकॉर्ड? क्रेडिटर वर टू बी सेटल्ड, फ्यूचर में सेटल करेंगे। अरे कौन सा फ्यूचर भाई? खरीद तो मर चुका है, आज ही करना है जो करना है। अगर ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का होता तो मैं एंट्री बनाता क्या? क्या बनाता? रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्रेडिटर 5,000 से बनाता। यहां नहीं होगा ऐसा। यहाँ एंट्री क्या बनेगी? क्या बनेगी? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? कैश या बैंक कर देंगे। कितने से? 25,000 से। वट एवर मे बी द वैल्यू, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस की चिंता नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली दिखेगा अकाउंट के अंदर। क्योंकि क्रेडिटर जब ट्रांसफर हुआ होगा तो 20,000 का ट्रांसफर हुआ होगा, और उसकी पेमेंट गई होगी तो 25 से 5,000 का लॉस अपने आप रिफ्लेक्ट होगा, अलग से एंट्री नहीं करनी है, ठीक है जी। दिस इज फाइन विद यू। क्रेडिटर वर्ड सेटल्ड एट इतना। क्रेडिटर वर्ड टू बी सेटल्ड मतलब सेटल्ड ही है। एक दो नंबर, क्रेडिटर्स रुपीज 20,000 वर सेटल्ड बाय पार्टनर ए एट रुपीज 12,000। अब क्या करेंगे एंट्री बताइए? क्या करेंगे?
अरे भाई पहले बताओ, क्रेडिटर को सेटल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की थी, पार्टनर क्यों घुसेगा भाई बीच में? और अगर चला गया तो वी विल गिव पार्टनर मनी, कैश नहीं देंगे, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे एंट्री यहाँ पर, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। एस कैपिटल करेंगे कितने से? 12,000 से करेंगे भाई, जितना उसने दिया उतना, वट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ एसेट। सेटलमेंट वैल्यू पे लिखें, सेटलमेंट वैल्यू पे, पीछे से ठीक है, सेटलमेंट वैल्यू पे करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और कभी ऐसा नहीं लिखेंगे क्रेडिटर टू बैंक, कभी नहीं लिखेंगे ऐसा, कभी नहीं लिखेंगे क्रेडिटर टू पार्टनर। रेजोल्यूशन में तो करना ही नहीं है, बहुत गड़बड़ होती है, बहुत लोग करते हैं ऐसा। ठीक है, हो गया। चलिए अब मुझे बताइए तीसरी एंट्री, क्रेडिटर्स ₹50,000 वर पेड ऑफ बाय, पेड ऑफ बाय पार्टनर, बाय पार्टनर सी एट ₹40,000। क्या एंट्री बनेगी बताइए एंट्री। तो हमने क्या एंट्री बनाई, रियलाइजेशन डेबिट टू, क्या, 40,000 से, और टू क्या कर देंगे बताइए, कैश या बैंक अकाउंट कितने से कर दिया, 40,000 से, है ना? कितने लोगों ने किया ऐसा? अब करना चाहिए था, है ना? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली रॉन्ग। किसने पे ऑफ किया? पार्टनर ने, फर्म ने? बताओ। पार्टनर ने ना। अगर फर्म पे करेगी तो कैश बैंक आएगा ना। पार्टनर पे करेगा तो, चाहे पार्टनर पे करने का वादा करे चाहे पार्टनर पे करे, इस केस में क्या होना है, पार्टनर ही क्रेडिट होना है। तो आपके पास ये एंट्री ये नहीं रहेगी। क्या एंट्री बनेगी यहाँ पर, सीज कैपिटल बनेगी, सीज कैपिटल बनेगी, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि पिछले में तो आपने ऐसा कर दिया था, है ना? वो एसेट्स खरीद रहा था, पैसा देके खरीद गया, ठीक है। यहाँ जब तक पार्टनर पे नहीं करेगा आप उसको कुछ देंगे ही नहीं। पार्टनर पे करेगा अपनी जेब से, फर्म की जेब से थोड़े किया, इसलिए पार्टनर क्रेडिट करेंगे। तो ये ऊपर और नीचे वाली सेम तो है, वहां मैंने कैश लिख दिया बस परेशान करने के लिए, ठीक है। तो बच्चे इस चक्कर में फंसते हैं और कैश लिख चले आते हैं। रिजोल्यूशन में कैश या बैंक आप तब करेंगे जब फर्म की जेब से जाएगा, अदरवाइज क्यों करेंगे हम, नहीं करेंगे हम। इज दैट ओके? ये कंफ्यूजन है, ये एरर्स हैं जो आप करते हैं, उन एरर को मैं रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ बिफोर इट हैपन एक्चुअली इन योर आंसर शीट। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, भूल जाते हैं, तो दैट इज देयर। चलो और आगे चलते हैं जरा। अब थोड़ा ऐसे देखिए, ये लिखा है कि क्रेडिटर इज पेड ऑफ फुल इन इट्स फुल वैल्यू, क्रेडिटर पेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एज ₹10,000, क्रेडिटर एक्सेप्टेड एट 10% डिस्काउंट, एंट्री क्रेडिटर अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक होगी, क्रेडिटर डेबिट टू कैश बैंक नहीं होगी। अच्छा, कई बार ऐसा भी लिखा होता है, जैसे देखिए ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कई बार ऐसा भी होता है, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है, ये देखिए क्या लिखा है, क्रेडिटर 10,000 के थे, पेड 3 मंथ बिफोर द ड्यू डेट। आपका डिसोल्यूशन होना, आपकी क्रेडिटर की पेमेंट 3 महीने बाद जानी है, आपका डिसोल्यूशन आज ही हो गया। आपने कहा क्यों ना डिस्काउंट लिया जाए, उसको थोड़ी पता हम बंद होने हैं। हमने कहा तुझे पैसा 3 महीने बाद देना था, अभी दे रहे हैं भाई, डिस्काउंट डिस्काउंट दे कुछ, उसने कहा ले लो। तो क्या होगा, 10,000 का क्रेडिटर था, 10,000 का 5% 3 महीने के लिए, योर फाइनल पेमेंट विल बी व्हाट, 9,875। ऐसा। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल टू बी सेटल्ड 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट एट 10% डिस्काउंट, एट 10% डिस्काउंट। तो क्या करेंगे, 10,000 का 10%, ₹100 माइनस कर देंगे। लेकिन 10% डिस्काउंट पर एनम बोल दे तो फिर 1 महीने का डिस्काउंट लगेगा। वही पर एनम की कंडीशन, मतलब टाइम पीरियड कंसिडर। अगर ये 5% पर एनम ना बोलता तो क्या करता मैं, 10,000 का 5%, ₹500 माइनस कर देता सीधा सीधा। और इज इट ओके और नॉट? ठीक है जी बात, समझ में आ रही है पीछे? तो क्रेडिटर, बीपी, अगर टाइम से पहले पेमेंट हो जाती है तो उस पर डिस्काउंट का रेट दे रखा है, तो परिणाम होगा तो टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे। 2 महीने पहले दिया तो 2 महीने पहले का डिस्काउंट, 1 महीने पहले का डिस्काउंट, ठीक है। और अगर परिणाम शब्द नहीं है तो उसी दिन पे कर रहे हो, फ्लैट रेट से डिस्काउंट दिया जाएगा, तो पेमेंट आपकी उतने से कम हो जाएगी। कोई पार्टनर अगर ही करता है किसी लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो आपने देख लिया एंटर रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल बनती है, ठीक है जी। और आगे चलते हैं। अब जैसे एसेट्स में था, ऐसे एसेट्स के बारे में नहीं बोला, टेंजिबल इंटेंजिबल की कैटेगरी में देखते हैं। टेंजिबल को फुल वैल्यू पर रियलाइज करते हैं,
इंटेंजिबल की वैल्यू शून्य मान लेते हैं। देयर इज नो सच डिफरेंशिएशन इन लायबिलिटीज। लायबिलिटी को तो क्या करना है, फुल वैल्यू पे पे करना है, चाहे बोले चाहे ना बोले। देयर इज एन एक्सेप्शन ऑल्सो। कौन सा एक्सेप्शन है भाई वो, आओ दिखाता हूं। ये रहा एक्सेप्शन, ये है एक्सेप्शन, ये रहा एक्सेप्शन। ये भी तो लायबिलिटी में ट्रांसफर पड़े हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इनके बदले में पेमेंट नहीं जाएगी कोई भी। अरे ये तो लायबिलिटी नहीं है, बोलो। हम तो कोर लायबिलिटी के अगेंस्ट पेमेंट करते हैं ना। अब कहीं ऐसा ना हो, सर आपने तो कहा था कि कोई भी लायबिलिटी है। कैसे, इसको देख के, जैसे ये रहा। मान लो इस क्वेश्चन में क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्या करूंगा, डेबिट साइड में पे, रियलाइज नहीं, पे सेटल, पे कर दूंगा। और साथ साथ क्या करेंगे भाई लोग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को भी पे कर देंगे। ये भी तो लायबिलिटी नहीं, इसको नहीं करना। सी ग्रुप के आइटम जो थे उनकी पेमेंट नहीं करनी है। कैसे, ये वाले आइटम, इनकी पेमेंट नहीं करनी होती। ये क्या है, बाय नेचर लायबिलिटी थोड़ा ही है। अरे आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डिसोल्यूशन में किसको पे करोगे आप, यू विल नॉट पे टू एनीबडी, यू विल नॉट पे टू एनीबडी, इज दैट ओके। बेटा वो तो पेज नंबर 8 पे देखेंगे डिटेल में। ट्रांसफर कर देंगे, पेमेंट तब करेंगे जब उसके अगेंस्ट क्लेम होगा, नहीं होगा तो नहीं करेंगे पेमेंट। सब कुछ है वो, वहां मैंने नोट्स में दिखा रखा है। पेज नंबर 8 देखेंगे जब आप, उसमें दिखा रखा है वर्कमैन कंपनसेशन बढ़ना घटना सब। ये पेज नंबर 5 6 7, देखिए 8 पे आएंगे हम लोग, यहाँ है। ये रहा, ये बढ़ रहा है घट रहा है सब दिखा रखे हैं करके। ये वो उस समय करेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहा मैं। अभी तो जो हम बेसिक चीजें जिनसे हमारा क्वेश्चन चालू होगा वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक और मजेदार चीज देखते हैं आप। हाँ जी बोलिए। जैसे, चलिए कोई लेना देना नहीं, डेटर का प्रोविजन से कोई लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। डेटर 60,000 का 60 कंसिडर करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में डेटर 66 के थे और प्रोविजन 60 का, 6,000 का था। ये तो किनारे भूल जाओ। अब डेटर 60 में रियलाइज हुआ, डेटर 67 में रियलाइज हुआ, इससे कंपैरिजन होगा, उससे कंपैरिजन नहीं होगा। तो डेटर को 60 में, 66 में रियलाइज करेंगे फिर। कुछ ना बोले तो डेटर को इस 66 में रियलाइज करेंगे। यही तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं आपको कि प्रोविजन का मतलब डेटर में डिक्रीज होना नहीं है। अगर आप उस एजम्पशन को लेके नहीं चलते हैं, तो जो बच्चा ये मान के चलेगा कि डेटर में प्रोविजन का मतलब डिक्रीज है, तो वो क्या करेगा, डेटर कितने में रियलाइज करेगा, 60,000 में रियलाइज करेगा वो तो। तो बैलेंस शीट में कितने का दिख रहा है डेटर, 66 माइनस 60 का दिख रहा है, वो तो 60 में रियलाइज करेगा। गलत है ना वो, ऐसा थोड़ी करना है। प्रोविजन का मतलब क्या, डिक्रीज नहीं है भाई। ठीक है जी। चलो और देखें जरा आगे। तो एक्सेप्शन क्या है, ग्रुप सी के आइटम, आफ्टर ट्रांसफरिंग देम टू रियलाइजेशन अकाउंट दे आर नॉट पेड एट ऑल। ठीक है, नहीं पे करे जाते हैं। मैनिक्योर, मैनिक्योर, शेप भी आ जाती है, सफाई भी हो जाती है ना, कोटिंग भी हो जाती है। गॉट इट, दिस इज फाइन। चलो एक और देखिए मजेदार चीज। क्रेडिटर है, वो कहता है कि मैं तुम्हारा फर्नीचर ले जाता हूँ, जरा यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर। ये क्रेडिटर 1,05,000 का है, ये क्रेडिटर 1,05,000 का, ठीक है। ये क्या कहता है, ये क्रेडिटर कहता है भाई मुझे तुम्हारा स्टॉक पसंद आ गया, मैं इसे ले जा रहा हूँ फुल सेटलमेंट पे। फुल सेटलमेंट मतलब अब हिसाब किताब कुछ नहीं होगा, मैं फुल सेटलमेंट पे लेके जा रहा हूँ। तो कोई एंट्री नहीं करनी है आपको, ट्रांसफर की एंट्री करनी है, सेटलमेंट की एंट्री नहीं करनी है कोई भी। क्या इसके अगेंस्ट कोई पेमेंट होगी, क्या इसके अगेंस्ट कोई रिसीव होगी, नहीं। नो एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर 1,05,000 रुपए का, ठीक है। वो क्या करता है, वो स्टॉक और सिंडिकेटर दोनों को ले जाता है। अब बोलिए, फुल सेटलमेंट में ले जाता है, नो एंट्री। प्रॉफिट लॉस नहीं देखेंगे, नो एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड। ये नोट्स में लिखा है, देखो आपके सामने। When a creditor accept an asset full final settlement में, in case no journal entry will be recorded, no journal entry will be recorded for settlement। ट्रांसफर की तो कर रही है, जब ट्रांसफर ही नहीं हो रखा था तो कुछ बनता ही नहीं। अच्छा बताओ मुझे, अगर जरा, अगर ये यहाँ ना होता और ये ना होता तो ट्रांसफर, तो फिर मैं सेटलमेंट किसका करता। ट्रांसफर की एंट्री तो होगी, लेकिन उसका सेटलमेंट होगा, उसकी एंट्री नहीं होगी।
अरे क्यों, एक बात बता, इसके अगेंस्ट कुछ गया नहीं, इसके अगेंस्ट कुछ गया नहीं, तो पड़े पड़े खत्म ही तो हो रहा है ये। मुझे बताइए, 1,05,000 के क्रेडिटर 80,000 के अगेंस्ट सेटल हुए, तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ? 25,000 का प्रॉफिट दिख तो रहा है। वो तो गया प्रॉफिट लॉस, नहीं सेटल करते कुछ भी उसका, ठीक है। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रीजन, where the liability due to creditor has already been transferred to the credit side of realization account and assets taken over by creditor is appearing in the debit side of realization account. Thus, debit of asset cancel corresponding liability on the credit side of realization account. No entry. लेकिन एक और चीज समझिएगा, जब एक क्रेडिटर एक्सेप्ट करता है पेमेंट इन कैश, इन पार्ट पेमेंट, फुल सेटलमेंट में नहीं, जैसे देखिए, जरा देखिए यहाँ पर, ये क्रेडिटर कितने के हैं? ये क्रेडिटर हमारे पास कितने के थे? 10,000 के थे। ये 8,000 का फर्नीचर ले गए और फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है, यानी कि सिर्फ 8 और 8 तो कैंसिल हुआ, 2,000 तो बच गया ना। तो क्या करेंगे, उस 2,000 को पे ऑफ कर देंगे। लायबिलिटी है ना, कुछ ना बोलेगा तो क्या करेंगे, फुल वैल्यू पे सेटल कर देंगे। इज दैट ओके? सिमिलरली, सिमिलरली, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? व्हाट एंट्री यूर हैव? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? क्योंकि 10,000 में से 8,000 तो आपस में कैंसिल हो गया, बचा 2,000 का क्रेडिटर, उसे फुल वैल्यू पे कर देंगे। कोई डाउट इस बात पर किसी को? क्रेडिटर थे, क्रेडिटर कितने के थे? 10,000 के। और क्या लेके चले गए? फर्नीचर लेके चले गए 14,000 का। क्या लेके चले गए? फर्नीचर लेके चलेंगे कितने का? 14,000 का। इसका मतलब क्या हुआ? और फुल सेटलमेंट नहीं है, फुल सेटलमेंट होता तो नो एंट्री। तो क्या एंट्री करेंगे? कैश टू रिलेशन। कितना पैसा वसूलेंगे उससे अब? 4,000 वसूलेंगे, ठीक है। कितना पैसा वसूलना है? 4,000 रुपये वसूलना है। फुल सेटलमेंट होगा तो कुछ नहीं करना। ऐसा करके इसका हिसाब चलता है। आई होप दिस इज फाइन। अब आप क्या हैं, तैयार हैं बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कि एसेट्स बिक जाएं, लायबिलिटी सेटल हो जाए, एक एसेट्स के अगेंस्ट दूसरी एसेट फुल सेटलमेंट में चली जाए, पार्ट पेमेंट में चली जाए, वैसा करने के लिए हम रेडी हैं, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा हमें और पढ़ने की जरूरत है। आइए देखते हैं जरा। हाँ जी, क्या चीज? हाँ चली जा, ठीक है। जब पड़ोस में क्लास थी तभी तुम जल्दी जाती थी, दूर क्लास में। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब एक छोटा पार्ट है जिसके बेस पे हम क्वेश्चन कर पाएंगे अगली क्लास में अच्छे से। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, और आपके पास रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड क्या चीजें होती हैं? रियलाइजेशन, पहले तो जरा समझना कि क्या डिफरेंस होता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर कुछ ना बोला जाए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को एक ही तरह का माना जाता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आइए मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या होता है, उसके हिसाब से फिर हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन में कोई बात नहीं बोली गई है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है, यहाँ हमने बोला क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। और यहाँ हमने बोला क्या? रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस। मोटा मोटा ट्रीटमेंट क्या है? अगर फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भर रही है, फर्म डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे कर रही है, तो एंट्री होगी टू कैश या टू बैंक। क्लियर है? टू कैश या बैंक होगी। डेबिट में क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन में रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस होते थे, क्या एंट्री करते थे? रिवैल्यूएशन टू कैश। यहाँ रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। लेकिन अगर ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कोई पार्टनर भर दे तो क्या एंट्री होनी चाहिए? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। खत्म जी, इतना ही होना चाहिए था। इज दैट ओके? अब जरा फर्क समझना। देर आर टू थिंग विच इज एसोसिएटेड विद रिजोल्यूशन ऑफ फर्म और वाइंडिंग अप द बिजनेस ऑफ अ फर्म। दो चीजें रिलेटेड होती हैं। पहली चीज, आप ऑफिशियली, लीगली, ऑन पेपर फर्म को डिसॉल्व करोगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वकील हायर करने पड़ेंगे। यू हैव टू हायर एडवोकेट। एडवोकेट क्या करेंगे? रजिस्ट्रार और पार्टनरशिप फर्म में एक पिटिशन डालेंगे, अपील डालेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे पार्टनर के जॉइंट सिग्नेचर के साथ, कि वी डोंट वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस फर्दर, वी आर डिसॉल्विंग द पार्टनरशिप बिजनेस एज वेल एज फर्म। ठीक है जी, क्या कर दिया? तो रिजोल्यूशन के एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सारे के सारे लीगल खर्चे, इससे रिलेटेड, बिजनेस को बंद करने, फॉर्मेलिटी, पेपर फॉर्मेलिटी, एफिडेविट देना, और रजिस्ट्रार की फीस देना, ठीक है जी, कंसेंट लेना, उसको टाइपिंग कराना, वो सारा खर्चा क्या है? डिसोल्यूशन का खर्चा कहलाता है, ठीक। अब जब एक बार आपको क्या हो गया कि आपकी फर्म डिसॉल्व हो गई,
लीगली आपको कोर्ट से क्या मिल गया, ऑर्डर मिल गया, हम आप डिसॉल्व कर रहे हैं। तब आप बढ़ते हैं किसकी तरफ, रियलाइजेशन की तरफ। अब अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी को, एसेट्स को क्या करते हैं, ऑक्शन टेबल पे लेके जाते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होता है वेन्यू जहां ऑक्शन होगा, और क्या ऑक्शनियर चाहिए होगा जो बोलेगा 1 2 3 बिक गई, नीलाम हो गई जी। होता ना, 1001 एक, 1001 दो, 1001 3, और फिर बोले राय साहब ये आपका हुआ। हिंदी फिल्मों में सीन आता था ना, इसलिए घर नीलाम होता था, वैसा करके। तो आपको नीलामी के लिए एक वेन्यू चाहिए होगा, तंबू शंबू लगाना होगा, एडवर्टीजमेंट देना होगा न्यूज़पेपर में। आप देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बड़े 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 आधे पेज के आर्टिकल देते हैं, फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर टू बी ऑक्शन, और बड़े सस्ते में बिकती है वो गाड़ियां। ऑक्शन होती है, जो बैंक गाड़ियां रिकवर कर लेता है, लोन ले पे गाड़ी लेते हैं लोग और फिर पैसा नहीं चुका पाते, बैंक क्या करते हैं, उन्हें ऑक्शन करता है। और मजेदार चीज पता है क्या होती है, सरकारी बैंक क्या करते हैं, इसीलिए कहते हैं लोन सरकारी बैंक से लो। मान लो तुम्हारा घर बैंक ने क्या कर दिया, ऑक्शन कर दिया। तुम्हारा घर 1.5 करोड़ का था, तुम बैंक किससे, तुमने बैंक से लोन लिया 80 लाख का, तुमने 30 लाख का लोन चुकाया, 50 लाख का लोन नहीं चुका पाए। बैंक उसको ऑक्शन कर देगा, कितने में, 1.5 करोड़ में ऑक्शन कर दिया। बैंक 50 लाख अपने रखेगा, 1 लाख 1 करोड़ तुम्हें पकड़ा देगा। ठीक है जी, कर देगा ऐसा। बट प्राइवेट बैंक मे नॉट डू दैट। उन्होंने तो लिखवा रखा है आपसे कि अगर आप लोन डिफॉल्ट करेंगे तो पूरी प्रॉपर्टी आपकी हो गई। सरकारी बैंक नहीं करते ऐसा, प्राइवेट बैंक बोलेगा "ये तो पूरी है हमारी"। ठीक है। तो अब वो ऑक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अखबारों में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, ऑक्शनर बुलाना पड़ेगा, वेन्यू फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है जानते हैं, वंस द प्रॉपर्टी इज ऑक्शन, मान लिया वैभव ने बोला ये प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ, वैभव ने 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली। अब होगा पेपर वर्क। ठीक है, आपको ध्यान है, देयर वॉज अ हिस्ट्री टीवी 18 पे एक शो आता था, ऑन शॉप या स्टार, ऐसे करके, वो थोड़ा बोलने में इसलिए मैं लिख के बोलता हूँ, है ना, ये समझ रहे हैं बदमाश। ये उसमें एक चमली होते थे उनके दद्दू, वो सब दद्दू तो खैर मर गया है अब। ये कहते हैं ना, हर हर आइटम के पीछे क्या होती है, हर आइटम के पीछे क्या होती है, स्टोरी होती है और आगे एक कीमत होती है। उनका एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, वैसा करके। ठीक है, जब भी कुछ काम होता है बाद में क्या बोलते हैं, हाथ मिला के कहते हैं लेट अस डू पेपर वर्क। कि आप एंटीक आइटम को अगर खरीद के ले जा रहे हैं, रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया, भाई कहाँ से लेके आ रहा है, तो तू बोले मेरा तो चुरा के ले गया है। तो क्या करना पड़ेगा, पेपर वर्क होता है, पेपर वर्क में भी तो पैसा लगता है ना भाई। ये सब कौन से खर्चे होते हैं, रियलाइजेशन के खर्चे होते हैं। तो जब हम रियलाइजेशन एक्सपेंस के 4 पेज पढ़ लेंगे, तो लास्ट इसी पे हम सीखेंगे कि कब हमें रियलाइजेशन एक्सपेंस को अलग ट्रीट करना है, कब डिसोल्यूशन को अलग से ट्रीट करना है। बात की बात है। तो ये जो शीट है ना, ये वाली, इसके बाद ये आ रहे हैं जो सारा, मतलब ये चार्ट जो टेबल है, 99.9% क्वेश्चन आपके इसी से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हमने बोला ना, प्रूडेंस है, हम तो और ज्यादा खुदाई करेंगे, वी आर डाइविंग इनटू डीप। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, देखो जरा, कौन सा पेज गया है ये, आ, छठा पेज गया, कौन सा पेज गया ये, आ, कितने केसेस आ रहे हैं, 15 केसेस तक चले गए हैं। ठीक है, ऐसा करके 15 15 केसेस में डिस्कशन इसका करेंगे, चलेंगे। तब मैं मान के चलूंगा क्या, कि आप क्या हो चुके हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं भाई, दिस इज डन। ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और पहले इसे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा केस, फिर हम एक फुल फ्लेश क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और हम रेडी हो जाएंगे फुल फ्लेश क्वेश्चंस करने के लिए। तो आई अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन विच इज नॉट देयर। मैं डिसोल्यूशन को आधा पहुंचा चुका हूँ, और भाई लोग अभी क्या कर रहे हैं, एडमिशन शुरू कर रहे हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।